आज भी इज्जत दौलत की नहीं, किरदार की है। आज भी कदर किरदार की है, आज भी एहतराम किरदार का है, आज भी वैल्यू किरदार की है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, कायनात में कोई फातिमा जैसी औरत हो तो लाके दिखाओ। कौन खातून जन्नत? जिसकी गोद से हसन हुसैन ने, जिसकी गोद की शहजादी को ज़ैनब कहा जाता है। और ज़ैनब कौन है? कायनात की औरतों में सबसे कम उम्र में कुरान की हाफिजा और कुरान की मुफस्सिरा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सोचे तो सही, मैंने किससे पढ़ा, आपने किससे पढ़ा, आपने किससे पढ़ा? ज़ैनब वो है जिसने खातून जन्नत से कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और खातून जन्नत वो है जिन्होंने मुस्तफ़ा से कुरान पढ़ा है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन और जोर से हुसैन और। इनके तय बन जाने का मतलब है कि मेरा वक्त खत्म हो गया है, अब मैं आपका वक्त ले रहा हूँ। ठीक है ना रिजवान भाई? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, खातून जन्नत जैसी कोई बेटी हो तो लाके दिखाओ। एक दिन ना हुजूर आए, सुने और दरवाजा अंदर से सैयदा की आवाज आई, मंदक्कल बाब, कौन है दरवाजे पे? हुजूर कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुना चेहरा खिल गया सैयदा का। अब्बा जी आ जाइए, आ जाइए। हुजूर अंदर आए, खातून जन्नत का चेहरा उतरा हुआ है। बेटी खैर है ना? चेहरा क्यों उतर गया? अर्ज करती हैं, अब्बा भी अभी अली से ना झगड़ा हो गया है, चले गए नाराज होके। हुजूर जाए ना मेरे अली को ले आए। हुजूर उठे, मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा, ले आए और ला के ना हजरत अली को अपनी बगल में बैठाया, सामने खातून जन्नत है। सुनो बेटियों वालों और बेटों वालों सारे सुने। फरमाया था, सुन फातिमा, तुझे क्या लगता है तू अली को नाराज करके मेरे घर आएगी तो तुझे सुकून मिलेगा? फरमाया, तू अगर अली को नाराज करके घर आई ना तो तुझे दरवाजा तो खुला मिलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर उस हाल में तेरा इंतकाल हो गया ना तो बेटी मैं तेरे जनाजा नहीं पढ़ूंगा। ये नबी अपनी बेटी से कह रहा है, सैयदुल अंबिया खातून जन्नत से कह रहे हैं, अगर इस हाल में इंतकाल हुआ कि मेरा अली तुझसे नाराज था तो मैं जनाजे में नहीं आने वाला। रो दी खातून जन्नत, अब्बा जी कभी जिंदगी में अली को नाराज नहीं करूंगी। और उसके बाद हुजूर ना फिर खातून जन्नत की बगल में आ गए और फिर हजरत अली सामने। सुनो, तलाक देने से पहले बाप का दर्द समझा करो, किसी की बेटी के थप्पड़ मारने से पहले उसके बाप का भी एहसास किया करो। उसने कंधे से नहीं, कंधे पे रख के पाला है बेटी को, उसने सीने पे लिटा लिटा के पाला है बेटी को। तुम नहीं जानते हो, उसने टोपी पे पैबंद लगाए, बेटी के दुपट्टे पे पैबंद नहीं लगने दिए। हाथ उठाने से पहले बाप बेटी के रिश्ते का एहसास किया करो, वरना कयामत के दिन कितनी भी नेकी लेके आओगे, अगर तुमने किसी की बेटी पे सितम किया होगा नेकियां थोड़ी पड़ जाएंगी, जुल्म ज्यादा हो जाएगा। ये याद रखना मेरे नौजवानों, हाथ ना उठाया करो उस हद तक जिस हद तक शरीयत ने इजाजत दी है, और ये समझने के लिए अपने उलमा के पास आया करो। तवज्जो है सारे लोगों की? बाप के दर्द का एहसास किया करो। पहले हुजूर बेटी को तंबी कर रहे हैं और किस अंदाज में कहकर तुमसे अली नाराज है और इंतकाल हो गया तो सुनो मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। फिर अली की बगल को छोड़ा, बेटी की बगल में हुजूर आ गए और फरमाया, अली तुझे पता है ना मेरी फातिमा बिन मां के पली है। अल्लाह अकबर। तुझे पता है ना जब फातिमा 6 साल की थी तब खदीजा इसका हाथ मेरे हाथ में दे गई थी और उसने कहा था मुस्तफ़ा मेरी फातिमा को रोने न दिया जाए। यार अली फातिमा बिन मां की बेटी है, हुजूर तालीम दे रहे हैं पूरी उम्मत के लिए। आका कहते हैं फातिमा, अली मेरी फातिमा बिन मां की बेटी है। और मैं भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, मुझे तबलीग का काम रहता है। अली तुझे क्या पता जब बेटियां बिन मां के पल्ला करती हैं कितना मुश्किल होता है। अली तू क्या जाने बेटी की जिंदगी मां के बगैर कैसी होती है। ए अली सुन, मेरी बेटी बिन मां के पली है, मैं भी अपनी बेटी को पूरा वक्त न दे पाया। सुन, अगर मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे ना तो अली से रूठ के ना जाया कर, मेरी फातिमा से नाराज ना हुआ करना। आका ये कह रहे थे, मौलाए कायनात कहते हैं आका के आंसू छम छम गिर रहे हैं। आका हजरत अली के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, अली यार मेरी बेटी से अगर कोई कमी रह जाए ना तो मेरी बेटी से नाराज ना होना। ये बिन मां की बेटी है, खदीजा बचपन में छोड़ के चली गई थी, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। ए अली अगर मेरी बेटी से कोई कमी रह जाए तो अपनी बीवी ना समझ के मेरी बेटी समझ के माफ कर देना, मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली कहते हैं जब आका ये जुमले कह रहे थे मैं चाहता था जमीन फट जाए, मैं इसमें चला जाऊं, मुझ में जुर्रत न थी खड़े होने की। मैंने आका का दामन थाम लिया, मैंने कहा महबूबा आंसू रोक लीजिए, आज के बाद अली की वजह से कभी फातिमा की आंख में आंसू नहीं आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिक्र मौलाए कायनात, जिक्र मखदूमा कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा,
ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ निकाह के टाइम टोपी क्यों पहनी जी? उसके बाद भी तो मुसलमान रहना था। ससुराल जाकर शरीफ क्यों बने थे? उसके बाद भी तो शरीफ रहना था। जब तक निकाह नहीं हुआ था गर्दन झुकी हुई थी, बाद में फिर कुत्ते की तरह ऊंट क्यों बन गए? जब लेने गए थे जैसे तब गर्दन पे बोझ था, लाने के बाद भी रहना चाहिए था। देखा नहीं बारात में कितनी भी झगड़ा हो जाए दूल्हा यूं ही रहता है। वो गर्दन नहीं उठा, लठ चले गोली चले वो उठता। वजह क्या जानता? जरा सा कुछ बोला ना, उसने अगर ना कह दी सारा डीजे बीजे खत्म, पूरी अब्बा की मेहनत पे पानी। ये सोच के चुप बैठा रहता हूं। जब निकाह हो जाता तो फिर ये शेर बनता है, अब मेरे हाथ में जब चाहूंगा तब तलाक दे दूंगा। ना, तलाक किसी की मजबूरी नहीं है, तलाक औरत की कमजोरी नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने वजूद को बाला दिखाने के लिए ना करना। हाँ, तलाक की कब है? जब मियाँ बीवी में बनती ना हो, 1000 कोशिशें कर ली गई हों और नफरतें इतनी बढ़ गई हों कि नुकसान का खतरा आ जाए, फिर फरमाया आसान तरीके से तलाक के जरिए एक दूसरे से अलग हो जाओ। यह है तलाक का मतलब। ये नहीं है उठाई पूरी मैगजीन खाली कर दी, फिर कह रहा कोई तरीका है? काय का के लौट आए तो पूछ रहे कितनी दी थी, तो कुछ तो इतने मक्कार होते हैं कहते हैं जी 2.5 दी थी। 2.5 भी कोई तलाक होती? 2.5 कैसे? क्या पूरी देने जा रहा था, मेरी बहन ने हाथ रख लिया। ये कंडीशन ना। घरों को जन्नत बनाओ। अगर मियाँ बीवी की जिंदगी अच्छी होती है ना, फिर औलाद खुद ब खुद आगे चल के कौम की क़यादत करती है। जिन घरों में झगड़े देखते हैं ना बच्चे, उन घरों में कभी तरक्कियां बरकतें नहीं होती हैं। अल्लाह रसूल का दीन लाजिम कर लो अपने घरों के अंदर, है ना? करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। ये नहीं कहीं मुसलमान है तो कहीं कुछ है। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कोई ये ना कह के गया कि मैं हुजूर की तारीफ का हक अदा करके जा रहा हूं। कोई तो क्या, एक शख्सियत जो तन्हा 1000 शख्सियतों की जामे थी। बेशक। एक जात जो हजारों जातों का मजमा है। बेशक। एक शख्सियत जो कई अंजुमनों के बराबर है। बेशक। उस शख्सियत को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जिसने 1000 से ज्यादा किताबें कौम को अता की, जिसने कंजुल ईमान जैसी दौलत अता की, अद-दौलतुल मबकिया जैसी पावर अता की, जिसने फतावे रज़विया जैसा खजाना अता किया है। जब वो हुजूर की नात लिखते हैं तो वो कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाकी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। आखिर में आके कहते हैं हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रखा के कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये मुंह में आ रहा है, तवज्जो है ना? ये हुजूर की शान है जो हम मुसलमानों की जान है, जो पूरी कायनात की शान है। ये उनकी अजमतें हैं। आला हज़रत ने कहा चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी संजीदगी से मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं कि जो छोटा पजामा नीचा कुर्ता पहनते और नौजवानों को बहकाना शुरू कर देते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस नबी को रब ने बेमिसाल बनाया हो उसके बराबर में खड़े होने की जरूरत नहीं करना। बेशक। कोशिश भी मत करना, वरना डूब जाओगे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सच है। हम इसलिए आला हज़रत का एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है। बेशक। हाँ, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है और आज भी अकीदे सलामत हैं तो इमाम अहमद रजा की बुनियाद पे सलामत है। बेशक। आज भी हमारे सीने में इश्क रसूल का चिराग अगर जल रहा है तो आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत की बुनियाद पे जल रहा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, बेशक। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरा नबी जब कायनात में आया तो फिर कायनात के लिए मिसाल बन गया, और ऐसी मिसाल कि 63 साल जिंदगी में लाखों बरस का निसाब मेरे नबी ने अता फरमाया है। सिर्फ 63 साल जिंदगी में, सिर्फ 63 साल जिंदगी में मेरे हुजूर ने लाखों बरस का निसाब अता फरमा दिया। अगर उम्मत ही आंखें बंद करके बैठी रहे तो असल में इस्लाम का कसूर नहीं।
मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं। हम कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, बोलो मानते हैं कि नहीं? डरो मत, मैं जलील करने नहीं आया, इज्जत जिल्लत आखिरत के लिए है। मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। बोलो हम इस्लाम को मानते हैं कि नहीं? सारी मानते है ना, सारे इस्लाम को मानते हैं, लेकिन क्या हम इस्लाम वालों को भी मानते हैं? आप कहेंगे ये कौन? तो आप भी इस्लाम वाले, ये भी इस्लाम वाले। फर्क इतना है, आप सीखने वाली जमात हैं, ये सिखाने वाली जमात है। बेशक। आप सवाल करने वाली जमात से हैं, ये जवाब देने वाली जमात से। बेशक। हमें बताएं कि हमने इनकी इज्जत की, हमने इनकी कदर की। अगर मैं इब्तदा करूं मस्जिद से लेकर के, सही, तो एक लोटे पे आकर के हम इमाम के खिलाफ जबान चला देते। हाँ हजरत, ये पूरी कौम का अलविया। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, अल्लाह करे आपके जरिए ये पैगाम दुनिया भर में जाना चाहिए। मस्जिद में आ जाए, एक लोटा तिरछा मिलेगा। ये कैसे पड़ा है इमाम साहब, सफ नहीं बिछी अभी तक? भाई जरा सोचें, मस्जिद घर किसका है? अल्लाह। मिंबर वाले ना बोलें, आज मुझे इनसे बात करनी है। आपको तो सब कुछ मालूम है किसका घर है। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने, इंशाअल्लाह जबान से बोलेंगे किसका घर है, और जोर से किसका घर है। फिर जिम्मेदारी सभी की बनती है ना कि मस्जिद की सफाई रखी जाए। बोले बनती है कि नहीं? फिर इमाम पे तकाजा क्यों? लोटा अगर गिरा हुआ है, आपको नजर आया तो आप उठा के रख दे। लेकिन अलमिया यह है कि जब हम अपने घर के अंदर जाते हैं तो अगर हमें घर के अंदर बकरी खुली मिल जाए तो उसको अपने हाथ से बांध देते हैं। कूड़ा पड़ा मिल जाए, झाड़ू लगाने तैयार हो जाते हैं। घर का बल्ब खराब हो जाए, अपने हाथ से सवार देते हैं। मिट्टी पड़ी मिल जाए, अपने हाथ से उठा के रख देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, घर के बर्तन को खुद सवारा, सफाई हमने अपने हाथ से की। आखिर ये मस्जिद है, यहाँ के लोटे को देखा, फिर गुस्सा किस बात का है? झाड़ू नहीं लगी है, जलाल किस बात पे आ गया? सफे नहीं बिछी है, गुस्सा किस बात का है? और मेरे अजीज, फर्क सिर्फ इतना है, तुम ये चाहते हो कि घर पे नजर पड़े तो कोई मुझ पे उंगली ना उठाए। मैं ये कहना चाहता हूं, घर की सफाई करोगे तो तुम इज्जतदार कहलाओगे, मस्जिद की सफाई करोगे तो जन्नत के हकदार कहलाओगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैदाने औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कर दे ऑर्डर की वजह से, वो आप बैठ जाओ। आज एक तो लग रहे हो आप सिपे सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, वजीफा मैं बता के जा रहा हूं, वजीफा मैं बता के जा रहा हूं। लोग कहते हैं बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। सुनो, मस्जिद में पाबंदी से सफाई करना शुरू कर दो, अल्लाह बेटियों के नेक रिश्ते अता फरमा देगा। अगर कोई तावीज वाला बाबा बैठा हो तो माफ कर दे। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, है ना? बुरा ना मानिएगा। हम ना 250-250 ग्राम के तावीज लटका लेते हैं। एक के गले में देखा हजरत 5-6 गुच्छा पूरा जी, हरा लाल पीला काला नीला, यहां तक बकरे की तरह पूरा तावीज। हाँ लामा साहब, ये कंडीशन हमारी कौम की है। तावीज यहां से लेके यहां तक सब में फैले हुए। क्यों जी? क्या नहीं, बुखार आया था, फला बाबा मिले थे तो उनसे ये हरा वाला तावीज लिया था। अच्छा, और ये का खांसी हुई थी तो दूसरे ने खांसी का दे दिया। ऐसा लग रहा है कि एक खांसी का स्पेशलिस्ट है, एक बुखार का। ये किसका? ये कहिए ना, पूछिए क्यों कि ये बीवी से लड़ाई होती थी ना, तो बाबा ने उसी का दे दिया। और बाबा की तहकीक करो तो बाबा अपनी बीवी से खुद 6 महीने से लड़ रहा। सच है। ये बेवकूफ बनाने के काम नहीं तो क्या? ये जो दरगाह पे बैठा है, 3 दिन पहले इसे बीवी ने बेलन से मारा था और ये कौम को तावीज दे रखा है कि ये काला लटका ले गले में, बीवी तेरी तावेदार रहेगी, बीवी फरमाबरदार रहेगी। लिखो और नोट करो, इन तावीजों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर तावीजों से कुछ होगा तो एक शर्त पे होगा, अगर तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होगा तब तावीज से फायदा होगा, ताजुश शरिया जैसा होगा तब तावीज से फायदा होगा। आज के दौर में रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा जैसा होगा तब तावीज हाथ में लोगे, करम आसमानों से नाजिल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये अब ये झेल ही नहीं पा रहे भाई, ये कॉलम ही नहीं झेल पा रहे। माइक का मसला नहीं है, वो फट जा रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है। मसला ये बस, कोई मसला नहीं है। आपने मेहनत की है, मैं भी थोड़ी कर लेता हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन देने वाला नेक होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? नेक। 10 अंगूठी पहन के बैठा है, पूरी बिसात खाने की दुकान, चुटिया यहां तक है, जबकि मर्द को इजाजत नहीं लंबे बाल रखने की, नाखून काटता ही नहीं, सर धोता ही नहीं, जुए जुए तावीज दे रहा है। ये दीन है। फरमाया गया पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। बेशक। सफाई सुथराई रखना ये इस्लाम का एक हिस्सा है। जो मैले कुचैले हों उनके तावीज में असर होगा? बोले हैं अगर नहीं जी वो कलंदर आदमी है, मजजूब है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि हड्डी खा रहा हूं कि बोटी खा रहा हूं जी। यहां मजजूब नहीं रहते। बताओ ये मजजूब मैं उसे मानूंगा जो गुठली खजूर के साथ चबा के खा ले जी। क्या वहां पता है कि ये गुठली है, और यहां तक खाया जाना, केला ऐसे खाया जाना, ये मजजूब को सारा पता है। बात जब अजान की होती है तो ये दुनिया में ही नहीं रहते, गायब। और लोग कहते जी ये यहां रहते नहीं, ये तो मदीने में रहते जी। फरिश्ते ऐसे शनीचरों को मदीने में घुसने देंगे? हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, हो जाने वाले। ये घिनौना जो यहां मस्जिद तक नहीं जाता हुजूर के मदीने में चला जाएगा। गुमराह करते हैं लोग। सुने और कान खोल के सुने, धोखे में ना आइएगा। हुजूर का दीन पहचानिए, दीन पहचानिए हुजूर का। मियां बीवी के झगड़े तावीजों से नहीं, मुस्तफा की शरीयत से खत्म होंगे। बेशक बेशक। मैं गलत नहीं कह रहा हूं हज़रत। कहानी यह है कि आज जो किसी को भी तलाक के मुद्दे पे आवाज उठाई है किसी ने भी, तो उसके जिम्मेदार मैं हूं या आप हैं। इसलिए कि आपने तलाक का मजाक बना दिया था, मिसयूज किया आपने लफ्ज तलाक का। ये मैं कह रहा हूं, मिसयूज किया। किसी की बेटी से रोटी कच्ची रह गई, तुमने थप्पड़ मार के दे तलाक तलाक तलाक। घर में सफाई नहीं मिली, तुमने मारा थप्पड़, तलाक तलाक तलाक। इसे मर्दानगी समझते रहे, जबकि तलाक गुस्सा उतारने का तरीका नहीं। सही है। तलाक तबाहियों से बचाने के लिए रखा हुआ शरीयत का एक रास्ता था। तो हमने क्या किया? हमने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए 3 सेकंड में 3 तलाक दे डाली। आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम तर उलमा मेरे सर के ताज बैठे हुए, जायज कामों में अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद काम वो तलाक है। जायज तो है, लेकिन अल्लाह को भी पसंद नहीं है। ये तलाक है, लेकिन हमने मजाक बना के रख दिया। और इस तलाक के पीछे 50% बाबे निकलेंगे। बाबे, बाबे मीन्स, बाबे मीन्स हाँ, तावीज देने वाले ढोंगी बाबे। इसके 50% पीछे क्यों? होता क्या है, ये दिमाग है। आप अभी अगर ये सोच लें कि मुझे बुखार है, अभी से आप बीमार हो जाएंगे। और आप अगर बीमारी में भी ये सोच लें मैं ठीक हूं, तो आप फिट रहेंगे। ये होती है जहनियत। जहनियत एक जहनियत है आजादी, और एक जहनियत है गुलामी। आजादी जिसका तसव्वुर है वो जेल में भी आजाद रहता है। सही है। और गुलामी जिसका तसव्वुर हो जाए वो खुले में भी गुलाम रहता है। ये सिर्फ जहन की बात है, जहन की है। तवज्जो सारे लोगों की मैं समझाना चाह रहा हूं। ये जहनियत है। कब बिगड़ी है? जब आपकी बीवी से अनबन हुई। मुझे एक बात बताओ, शादी हो गई है ना यहाँ जो कुछ लोगों की, यहाँ पे बहुत जल्दी हाथ उठाए मेरे भाई ने, खुदा सलामत रखे। एक ही बंदे की शादी हुई है, बाकी डर की वजह से उठा नहीं रहे। पता नहीं बीवी ना देख ले कहीं। ये कैमरों का मुंह मेरी तरफ है, आपकी तरफ नहीं है। शादी हो गई है ना बंदों की। जिनकी नहीं हुई है वो हाथ उठा दे। नहीं हुई है जिनकी, माशाल्लाह। चाचा, अरे यार वो असल में सर को जाने लगे, सर को जाने लगे, मुझे धोखा था। तवज्जो है ना सारे लोगों की। ये जिनकी नहीं हुई है वो सुन लें, और जिनकी हो गई है वो दिल पे लिखें इस बात को। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। घर की तबाहियां कहां से शुरू होती हैं? तबाही यहां से शुरू होती है जब तुमने कहा का खा गा, तो औरत ने उसका उल्टा कह दिया। आपको फौरन लगा रे इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मेरी बात लौटी कैसे? मैं तो शोहर हूं, मैं तो शोहर हूं। शोहर है, दज्जाल नहीं है कि सबको रोंदेगा तू। मैं तो शोहर हूं। मजाल है किसी बेटी के हाथ का खाना पहले दिन अगर उसने हलवा बनाया, मीठा कम रह गया, पूरा घर कहता कुल अच्छे नहीं है,
अब्बा ने यह भी ना सिखाया हलवा कैसे बने, अम्मा ने यह भी नहीं बताया हलवा कैसे बने। और इन सबसे ज्यादा कमीना होता है वो शोहर जो बीवी की बुराइयां जाके चौक में रखता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आपको लगेगा कि पता नहीं ये आज हमें क्यों नीचा दिखाने आया। नीचा नहीं, हुजूर का दीन सिखाने आया हूं। अल्लाह करे हमारे घरों में रहमतें आ जाएं, रहमतें। ये जो घर जहन्नम बने पड़े ना, जहन्नम, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, अच्छे से अच्छा खाना, लेकिन चैन नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही हरकतें, बुराई कर रहा है सबसे। अम्मा कह रही है लल्ला तूने खाया था हलवा? तो लल्ला कर हाँ मुझे तो अच्छा लगा ना। अम्मी तुझे कैसा लगा? कि लल्ला मैं क्या बताऊं, मेरी सास, तू भी कहेगा मेरी बहू को ऐसे कह रही है। वो यहां से जहर उगलती है और फिर बहन आके चिढ़ा के कहती खाया, तो उसका और दिमाग खराब। फिर वो चढ़ बैठता है किसी की बेटी के ऊपर, फिर उसको जलील करता है, फिर उसको ताने देता है। ये जिंदगी नहीं है। सुन, जब मेरा नबी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रुखसत करके अपने घर तशरीफ लेकर के आए, मैं हुजूर की बात बता रहा हूं, जो बीवियों पे जो उनकी थोड़ी सी कमी के ऊपर उंगलियां उठाते, लेके आए। हुजूर बाहर चले गए, देर से घर तशरीफ लाए। आका करीम ने इरशाद फरमाया आयशा कहां है? एक कोने में बैठी है। हुजूर मैं यहां हूं, हुजूर मैं यहां हूं। कहा आयशा कुछ बनाया? भूख लगी है। कहती हुजूर क्या बनाती, मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता है। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जो पूरी कायनात के मोमिनों की मां है, उनकी बात बता रहा हूं। और बीवी किसकी है? जो नबियों के इमाम बन के आए, बेशक बेशक, जो मोहसिन इंसानियत भी हैं, जो तकमील इंसानियत का जरिया भी बने, जो बाइस तखलीक इंसानियत भी हैं, बल्कि बाइस तखलीक कायनात हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं भूख लगी है, कुछ है बनाया? नहीं जी नहीं। क्यों? हुजूर मुझे कुछ बनाने ही नहीं आता। आका करीम ने इतना सुना, तेवर नहीं बदला, गुस्सा नहीं आया, आंखों में आपने गुड़ी नहीं डाली है, चेहरे पे जर्दी और सुर्खी के आसार नहीं आए, बल्कि लबों पे तबस्सुम मचलना शुरू हो जाता है। सरकार मीठे कदमों से आगे बढ़े। आका करीम फरमाते हैं अच्छा आयशा बताओ आटा किधर है? अल्लाह अकबर। पढ़े सारे मर्द इस तारीख को, जो औरतों पर सितम को मर्दानगी समझते हैं, किसी को जलील करने को मर्दानगी समझते हैं, किसी को बाप की गुर्बत का ताना देना। अगर आपकी नजरों में मर्दानगी है तो पढ़ो जो मर्द कामिल बन के मेरा नबी आया है, ये उसकी तारीख बयान कर रहा हूं। मेरे नबी कहते हैं आटा किधर है? मुस्तफा ने बर्तन उठाया, आटा निकाला। आका कहते हैं सुनो आयशा, देखो आटा यूं निकाला जाता है। फिर आटे में आका ने पानी डाला, आटा गूंदना शुरू किया है। आका कहते हैं आयशा देखो आटा इस तरह गूंदा जाता है। सरकार ने आटा गूंदा, फिर चूल्हे में आग लगाई, फिर तवा रख के रोटी बनाना शुरू की। फरमाया आयशा मेरे करीब आ जाओ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के बगल में बैठी है। सरकार रोटी बना रखे हैं और रोटी बना करके जब पहली रोटी बन गई, आका ने पहला लुकमा तोड़ा, उम्मुल मोमिनीन आयशा के मुंह में दे के फरमाया आयशा बताओ लुकमा कैसा है? हजरत आयशा रोने लगी। आका कहते रोए क्यों? कहती सारी औरतें अपने मुकद्दर को जाने, मगर मेरा मुकद्दर ये है कि मुझको नबियों के इमाम के हाथ की बनी रोटी खाने। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ऐसा मुआशरा होगा ना, फिर तलाक़ें नहीं होंगी। बोलो, फिर तलाक़ें, फिर तलाक़ें। हमारे मिंबर से ये सिखाया जाता था, घर जाना तो पहले सलाम करना। लोग कहते लो इमाम साहब हमें बीवी को सलाम करना सिखा रहे हैं, हम बीवी को सलाम करेंगे? इमाम साहब की पढ़ाई अच्छी नहीं है, ढंग के खुद नहीं है, पढ़ाई इमाम साहब की खराब हो गई। कह रहे बदलो, जानते हो फरमाया जब तुम बाहर से आओ घर में दाखिल हो सलाम करो, फिर उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ो। अल्लाह इतनी बरकतें देगा कि नस्लों से संभाला नहीं जाएगा। ये काम क्यों नहीं करते? ये काम करना चाहिए। यहां सलाम करने में कह रहा बेइज्जती हो गई, बीवी को हम सलाम करेंगे? क्यों? तुम क्या आसमान से उतरे हो? ये जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। जबकि एक बात सुने, जरूरी नहीं है आपकी बीबी से आपका मिजाज मिलता हो। क्यों? उसकी वजह आपकी परवरिश जौनपुर में हुई, बीवी की परवरिश सुल्तानपुर में हो रही। समझ रहे? आपका परिवार, क्या नाम है इस बस्ती का? बहरीपुर। अच्छा, बहरीपुर कला पुरवा, मैं पुरवा ही कह लूँ शॉर्टकट में। बहरीपुर कला तुम कहते रहना, तवज्जो है ना? अगर आपके बहरीपुर पुरवा आपकी इस बस्ती की बेटी हो या बेटा हो, जब जिंदगी में पहली बार आमने सामने होते हैं तो जरूरी नहीं मिजाज मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बंदा छत पे खड़ा है और एक बंदा नीचे खड़ा है,
एक छत पे है और दूसरा, बोलें, बीच में क्या है? जीना। क्या है? जीना। एक बंदा ऊपर है और एक नीचे। अगर इन दोनों को मिल के चलना है तो दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। यह चाहता है कि मैं नीचे नहीं जाऊं और यह चाहेगी कि मैं क्यों ऊपर जाऊं, तो फिर यहीं से झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर हमें मिलकर चलना है तो काम वो करो कि झगड़ा ही ना हो। आपका एक काम क्या? मैं कहता हूं 3 पैरी ये नीचे आ जाए, 3 पैरी ये ऊपर चढ़ जाए। अब किसी की बेइज्जती बोले हुई नहीं ना। अगर आपको लगता है आपकी बीवी आपके मिजाज की नहीं है तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए ना। आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए और जो औरत सबसे नीचे आपने डाल रखी है ना, कड़ी रखी है, उसका हाथ पकड़ के उसे थोड़ा सा ऊपर लाइए। जब ये बराबरी होगी ना, फिर जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलेगी। इस तरह से फिर अल्लाह घरों को जन्नत का नमूना बना देगा। जन्नत का नमूना आप अगर सोचे तो देखें, मैं आपको बताऊं। आप देखें, मैं तारीख का ये बाब रखने लगा हूं आपके सामने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप मलिका अरब हैं, यानी कि मक्के की औरतों में सबसे ज्यादा अमीर खातून हजरत खदीजतुल कुबरा को कहा जाता है। यह सैयदों की नानी, खातून जन्नत की अम्मी है। हुजूर के साथ तन्हा 25 साल गुजारे। किसने? हजरत बोले हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कितने साल गुजारे? 25 साल। और 25 साल का रिहायशी दौर ऐसा था, आका फरमाते हैं 25 साल में मुझे कभी भी आयशा को दरवाजे पे आके, खदीजा को दरवाजे पे आके आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। न कभी हाथ मारा, न कभी कुंजी हिलाई, न कभी खांसा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं आता था मेरी खदीजा मेरे आने से पहले दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी। क्या आज ये माहौल है? आज ये माहौल है? नहीं ना। आज तो अल्लाह माफ करे ऐसी ऐसी बीवियां हो गई हैं कि बीवी नहीं बेवा लगती हैं। हाँ, उनके होने से शोहर बेवा लगता। आई, खाया बनाया, सो गई। शोहर अगर 8 बजे की बजाय 10 बजे आता है, अपना आप चादर तान के लेटी है, वो कहता खाना चाहिए तो मुंह खोले बगैर अंदर से कह रही किचन में जाके खा लो। बताओ शोहर बेवा हुआ कि नहीं? बोलो। अब जब बीवी होते हुए पानी देने तैयार नहीं, उसको खाना देने तैयार नहीं, तो फिर ये बेवा ही हुआ ना। ऐसी बीवी से तो बेवा होना अच्छा। मियां बीवी के रिश्ते कैसे होने चाहिए यह भी मेरे नबी ने सिखाया है। लेकिन बुरा हो उन पीरों का जिन्होंने जहन में यह जहर डाल दिया, बीवी तो ठीक थी, तुम्हारी फुपेरी खलेरी जो वो है ना भतीजे की अम्मा, उन्होंने इनको जो है ना बहुत तगड़ा वाला करा रखा। ये घुमा के कही जाती है। का नाम बता दो, कि नाम नहीं बताएंगे, रंग के सामली है, एक तिल है, तो 99% ऐसे लोग घर में निकल आते हैं। वहीं से जहर उगलना शुरू हो जाता है, वहीं से। फिर अच्छी बीवी भी दुश्मन बन जाती है, फिर वफादार शौहर भी बीवी के खिलाफ हो जाता है। ऐसे घर नहीं चलते, जिंदगियां ऐसे चलती हैं। जाओ जाके बेटियों को बता देना कि मुरादाबाद का एक दीवाना बता के गया है, बीवी और शौहर के रिश्ते इतने अजीब होते हैं, इतने अहम मियां बीवी के रिश्ते हुआ करते हैं। मेरे नबी तबलीग करके वापस आते थे, आका करीम घर तशरीफ लाते थे, दरवाजे पे आयशा सिद्दीका होती थी, सरकार हाथ पकड़ती सरकार का, अंदर तशरीफ लेकर के आती, खैरियत पूछती, सरकार को बैठाती, वजू कराती, दिन भर की थकन का पता लगाती, तबलीग की तहरीक का काम पूछा करती थी। एक दिन आका करीम तशरीफ लाए हैं, जैसे आका तशरीफ लाए हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने सरकार के चेहरे पे पसीना देखा, थकन के आसार देख के कहा था, मेरे प्यारे लगता कि आज कौम ने सताया है, आज लगता कि बड़े दुख दिए हैं इस कौम ने, आज मुझे लगता कि आज तुझे भूख ने निढाल कर दिया है। सरकार को हजरत खदीजतुल कुबरा ने वजू कराया के बिस्तर पे लेके आई है, आके करीम बैठ जाते हैं, अंदर से हजरत खदीजतुल कुबरा एक खजूर का प्याला लेकर के आई है और एक प्याले में दूध लेकर के आई है, आके करीम के सामने बैठ जाती है। जाओ जाकर के बेटियों को यह पैगाम दो कि शौहर के साथ जिंदगी कैसी गुजारी जाती है। जब आकर के बैठी है, आका करीम बैठे हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक खजूर उठाई है, कहा मुस्तफा भूख की वजह से चेहरा उतरा हुआ कि महबूब खा लीजिए। आका करीम ने जैसी मुंह खोला है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने खजूर खिलाई है, अगली बार खजूर के बाद दूध का प्याला पेश किया है,
चंद खजूरें थी, चबा दी, खा चुके मुस्तफ़ा। फिर हजरत खदीजा का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा गए और पकड़ के कहा था, खदीजा मैंने तो खा लिया गए, लेकिन चेहरा तेरा भी तो उतरा हुआ गए, बता तूने कब से नहीं खाया गए, तेरे शिकम की हालत बता रखी है कि तू भी कमजोरी की वजह से इतने निढाल होके बैठी है, बता तूने कब से नहीं खाया गए। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बीवी किसी गरीब घर से हो या अमीर घर से हो, जब दस्तरखान पे बैठा करो तो इकलौते कुत्ते की तरह ना खाया करो, एक खानदान बन के खाया करो, एक परिवार बन के खाया करो। ऐसा ना किया करो कि तुमने अपना पेट भी और तोड़ करके निकल गए, ये काम कुत्तों के हुआ करते हैं, इंसानों के नहीं होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम कहते हो घरों में झगड़े हो रखे हैं, तावीज या कोई डोरी दे दी जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये मेरे मुस्तफा का किरदार अपना लो। आका करीम ने हजरत खदीजा का हाथ पकड़ लिया, कहा था खदीजा ठहर ठहर तो सकी, तू मुझे खिलाए जा रही है, तू क्यों नहीं खाती है। हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है, या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, हमारी फिक्र न कीजिए। मेरे नबी ने कहा, खदीजा बता घर के बच्चों का क्या हाल है। आका करीम ने जब इतना कहा है, हजरत खदीजा की आंख में आंसू, मुस्तफा ये देखें बच्चों के चेहरे से चादर उठाई है, आंखों पे आंखों से आंसू जारी हुए, चेहरे पे आंसुओं के निशान है। मेरे नबी ने कहा, क्या बात मेरी बेटी रोती हुई सोई है। कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा किस लिए। कहा आज फाका इतना था कि कुछ खाने को घर में नहीं था, बच्चे भूख की वजह से रोते हुए सो गए। मेरे नबी की हिचकी बन जाती है। आका करीम ने वो खजूर पकड़ी है, हजरत खदीजा के चेहरे की तरफ बढ़ाई, कहा खदीजा तू खा ले, इसलिए कि जितना मैं भूखा हूं उतना तुम भी तो भूखी हो। हजरत खदीजा का जुमला सुनो और जाके बेटियों को बता दो। हजरत खदीजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप खा लीजिए, अगर भूख की वजह से हमें कुछ होगा तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर आपको कुछ हो गया सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उम्मे कुलसूम का नुकसान नहीं होगा। या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हुआ पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसे तो बड़े आ सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं आ सकता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, जिसने ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, है तवज्जो सारे लोगों को, है तवज्जो। जाओ जाके ये बेटियों को सबक पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ कि तुम शोहर की हो जाना, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम शोहर की नहीं हो सकती ना, तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, ना दुनिया में कुछ तुम्हें मिलेगा और ना ही आखिरत में कुछ मिलेगा। हमने पढ़ाया ही नहीं बच्चियों को, हमने सिखाया ही नहीं बच्चियों को। हम अपनी बेटियों को पहले समझाएं। खुदा की कसम लोग शिकायत करते हैं, फला घर की बहू खराब है, फला घर की बहू खराब है। मैं कहता हूं बेटियों की तरबियत अच्छी कर लो, हर घर की बहू अच्छी हो जाएगी। बेशक बेशक, हर घर की बहू अच्छी हो सच जाएगी। है। सिर्फ बेटियों की तरबियत अच्छी कर लो, हर घर की बहू अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, खुदा की कसम नेक बीवी मिलना भी ना रब के बेशुमार बड़े बड़े इनामों में से एक इनाम है। नेक बीवी का मिलना, फरमाबरदार बीवी का मिलना, एक ऐसी बीवी जिसको आपका इंतजार हो, एक ऐसी बीवी जो आपके बगैर खाना ना खाए, एक ऐसी बीवी जो राग में नजरें बिछा के बैठी रहे, ये रब के तोहफों में से एक तोहफा होती है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ दौलत की बुनियाद पर शादियां की, उन्हें क्या मालूम बीवी का सुख क्या होता है। सच है। जो सिर्फ दौलत की बुनियाद पर रिश्ते करते, जो बड़े घर की बुनियाद पर रिश्ते करते, वो क्या जाने बीवियां क्या होती हैं, उन्हें क्या पता बीवी क्या होती है। खुदा की कसम तारीख पढ़े। आपसे भी मैं एक बात कह लूं, हम भी थोड़ी सी अपनी कमियों को दूर करें। सारी कमी बच्चियों में नहीं है, कुछ हमारे भाइयों में भी है, हम में भी कुछ कमियां, ये कमियां दूर करें। मिसाल के तौर पे मुझे आप बताएं, थके तो नहीं है ना अभी? अगर थक गए तो मैं खत्म कर लूं बात, और नहीं थके तो जरा बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मेरे कमेटी वाले भाइयों ने बड़ी मेहनत की है। जलसा 1 दिन 8 दिन 5 दिन का नहीं होता, जलसा तभी से शुरू हो जाता जब से तारीख मुकर्रर होती है। बेशक, ये कमेटी वाले जूतियां तोड़ तोड़ के जलसा सजाते, सच है। भाग के जलसा सजाते, और लोग कितने ताने देते, कितनी गालियां देते, कितनी बातें बनाते। कितने लोग कहते कि साहब ये तो पेट पालने के लिए है, पैसा जमा करने के लिए पैसा बचाते होंगे, कितने इल्जामात मिलते, तब जाकर ये जलसा सजता है। ऐसा सुन के बता दो कि तुमने सजा के दिखा दिया कि हमने जलसा सुन के दिखा दिया। सलामत रहें, खुदा आपको बरकत अता करे। मैं आपसे भी चंद बातें कह लूं, बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले मेरे भाई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। समझने की कोशिश करें। मैं बताना चाहता हूं अब नफीस भाई जी, हम में भी कुछ ना कुछ कमियां। कमी क्या, मैं अर्ज कर रहा था, हम जब घर से निकलते हैं ना, तो सच्ची बताना, घर से निकलते हमने रात वाले कपड़े उतार दिए, कुर्ता कहीं, पजामा कहीं, बनियान कहीं, रुमाल कहीं, चप्पल जूते जो हमारे रोजमर्रा के पहनने वाले हमने फेंके और निकल गए। हम में से कितने लोग हैं जो अपने चप्पलों को साफ करके रखते हैं, कपड़ों को तय करके रखते हैं,
बिस्तर झाड़ के रखते हैं। हम तो उठे, नहाए, अपने पहने और निकल गए। बताओ घर की सफाई कौन करता है? बीवी। बोले हैं जिनकी करती हो वो तो बोल जाएं, बाकी मैं समझ लूंगा। कौन करती है? अब तो जान में जान आई। ठीक है ना? कौन करती है? बीवी। बीवियां, क्योंकि हमने देखा माएँ करती हैं हमारी। जो हमारी माँ है वो हमारे बाप की बीवी है, तो औरतें करती हैं घर की सफाई। हमने जूता कहीं डाला, अब सच बताना, जब शाम को आए थे तो आपको जूता वहीं मिला था जहां छोड़ के गए थे, या किसी ने उठा के रख दिया था? बोले, है ना? चादर वैसी उलट पुलट थी या चादर अब सही तरीके से बिछ गई है? आपने जो कपड़े फेंके थे वो वहीं मिले जहां फेंक के गए, या कि फिर किसी ने उठा के रख दिए थे? यही है ना? ये भले घर की औरतों के ये तरीके होते हैं। जो नहीं बोल रहे, मुझे नहीं मालूम उनके यहाँ ये होता है कि नहीं, लेकिन भले लोगों में ये होता है। और एक होनहार बहुओं की यही निशानी होती है कि वो घर को घर बना के रखती हैं, जंगल नहीं बनाती हैं। ठीक है ना? आप गए, आपने कहा मैं आता हूं दोपहर तक, उसने झाड़ू लगाई, सफाई की, आप सूट बूट पहन के नहा के कंगा शंगा मार के थोड़ा सेंट वेंट खुशबू खुशबू लगा के गाड़ी बैठ के निकल गए। आप 1 बजे तक दोस्तों के साथ टहलते रहे। ठीक है जी, 1 बजे तक। भैया पैसे चाहिए, सब ले जाओ उठा के, लेकिन डिस्टर्ब ना करो। है ना तवज्जो सारे लोगों की? कर लो बातें को, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे पसीना आ रहा है, मैं चाहता हूं जितना मुझे आ रहा है उसका 1% आपको भी आ जाए, है ना? हम गए, आए गए कि 1 बजे तक आते हैं। जब हम घर से निकल गए तो अच्छी बीवियां क्या होती हैं, आप तो दोस्तों के साथ खाते रहे, पीते रहे, खाते रहे, पीते रहे, कहीं पकौड़ी मार दी, कहीं बर्गर शर्गर मार दिया, कहीं कुछ मार दिया। 1 बजे तक दोस्तों के साथ तमाम सुट्टा सुट्टी, फिर आए 1 बजे। 1 बजे आए। औरत को जानते हो, जब से तुम गए हो ना, वो इसी इंतजार में थी, वो आ जाएंगे तब खाऊंगी। सच है, वो खा लेंगे तब खाऊंगी। ये औरत इंतजार में बैठी थी। खाना बन गया, सारी चीजें तैयार, खुशबूदार खाना उसने खुद बनाया, भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया, वो इंतजार में थी। वो आ जाएंगे तब खाऊंगी, वो आ जाएंगे तब खाऊंगी। सुबह से पानी तक जिसने ना पिया, खाना तक जिसने नहीं खाया, तेरे इंतजार में बैठी रही। तू घर के अंदर आया, तूने चाबी लॉक की, बाहर लड़के आया था किसी से, घर में गुर्राते कुत्ते की तरह घुसा, तूने घूर के उसको देखा, कहा रोटी किधर है, वो दौड़ गई, तेरे आगे लाके दस्तरखान बिछा दिया, तू बैठ गया खाने के लिए। वो बेचारी जो सुबह से तेरे इंतजार में फाके से थी, जिसने इस वजह से एक लुकमा नहीं खाया था कि जब तू आ जाएगा तब खाएगी, वो दीवार से एक परदेसी की तरह लग के खड़ी रखी। तू कुत्ते की तरह नीचे को मुंह डाल के खाता रहा। तूने तो एक इंसानियत का भी हक अदा नहीं किया। अच्छा शौहर बनने का हक तो कहां से अदा करेगा? एक इंसान भी दूसरे से खाते वक्त कह देता है, बता तूने खाया है कि नहीं खाया है? तूने खाते खाते पहला लुकमा मारा, जरा सा बेचारी से गलती से नमक तेज हो गया था, तूने यूं सुअर की तरह नजर उठाई और घूर के उसको गाली दी, और गाली दे के पेट भर के नाक तक खा के यूं बर्तनों को धकेल के उठा। तुझे क्या लगता है कि ये तेरे दर की कनीज है, या तेरे बाप ने खरीद रखा है? ये तेरे घर की कनीज और गुलाम नहीं है, ये तेरी शरीक हयात है, ये तेरी जीवन साथी है, ये तेरी एक लम्हे की हम सफर है, ये तेरी खुशियों की भी शरीक है, ये तेरे गम की भी शरीक है। तुझे हर हाल में संवारने वाली ये है, तुझे हर तरीके से संभालने वाली ये है, जिससे तूने चेहरा फेर के खाया, जिससे तूने गालियां दी है। इसको गुस्सा आ गया, तुमने इस तरह से उसका रवैया दिखाया। अब फिर कहते हो औरत फर्माबरदार नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तुम कहते हो बात नहीं मानती है, एक बात पे अमल कर लो। तुम इनकी दिलजोई के लिए अपने दस्तरखान पे इनके बगैर ना खाया करो, तुम इनको खुश कर लो। फिर अगर कहोगे ये तुम्हारे इशारे में तुम्हारी पैर की जूती बनने के लिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। वाह 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 वाह। तो भाई प्यार से तो बंदा शेर पे कब्जा कर लेता, तुमसे बीवी पे ही नहीं हुआ। और जब ऐसे हालात हो तो फिर वो भागती मियां के दौरे। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। हम चले कमाने और वो चली, क्योंकि बाबा ने कह दिया 1151 सितम का कोई तावीज नहीं मिलेगा। उससे पूछ जो पसीना पोंछ पोंछ के 300 रोज बचा के लाया, और तूने यूं जाके मुट्ठी भर के बिला वजह में फेंक दिया पैसा। बहन बेटियों से कहो कि शोहर की कमाई की कदर करें। कसम खा के कहता हूं, अगर एक बार ना औरत अपने शोहर को मंडी में मजदूरों की लाइन में खड़े होकर बिकता हुआ देख लेना, तो फाके से जिंदगी गुजार लेगी, कभी सवाल नहीं करेगी। सच। हाँ मेरी बहन, मेरी बेटी, शोहर जो मंडी में बिकता है वो अपने लिए नहीं, आपके लिए बिकता है, आपके सुकून के लिए बिकता है, आपकी राहत के लिए बिकता है, आपके चैन के लिए बिकता है। क्यों? ताकि आप चैन से रह सको। जब वो थक के शाम को आए तो अकड़ के ना दिखाना, गुस्से में मुंह ना बनाना, उसको ये मत दिखाना कि तुम सुबह से काम करते करते बच्चों को खिलाते खिलाते थक गई हो। तुम नहीं जानती हो, जो गाली मालिक ने इस शोहर को तेरे एक बार बकी है ना, तेरी साल भर की थकन भी उसे गाली के दर्द का बदला नहीं बन सकती है। इसलिए कदर करे इसकी।
इज्जत करें इसकी, इसको यह एहसास दिलाएं कि तू हमारा बादशाह है, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। इसे यह एहसास दिलाओ। जब ये आए तो दौड़ जाया करो। मेरी बहन दौड़ के जा। थक के आया ना तेरा शोहर, थक के आया। कितना जालिम दौर है ये तो सभी को मालूम है ना। मंडी में भी गालियां मिलती हैं, धक्के मिलते हैं, लोग कहते हैं इतने ले रहा है, इतना काम तुझसे नहीं हुआ, ये इतने ले रहा है, इतना काम नहीं हुआ। बहुत गालियों के बाद थोड़ा सा। और जानती हो तुम छत के नीचे रहती हो, ये धूप में ईंटें ढो के आया है, तुम छत के नीचे थी, इसने धूप में काम किया है। इसका मन चाहता था ठंडा पानी पीऊं, लेकिन जेब में हाथ डाला, 20 रुपए भी थे, सामने फिल्टर पानी की ठंडी बोतलें भी फ्रिज में रखी थी, लेकिन मुट्ठी बांध के इसने पैसे जेब में रखे और इसने टंकी या गड्ढे का कहीं का गर्म पानी पी के प्यास बुझाई। तुझे पता है कसम से इसने 20 रुपए जो बचाए ना, वो अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए बचाए हैं। उस 20 रुपए की कदर कर। फिर कहती है 18,000 का सूट चाहिए। सुन, अगर तुझे हलाल की कमाई का कोई 250 रुपए का सूट देने वाला तेरा शोहर है ना, तो तू हराम के 10 लाख के पहनने वाली सूटों वाली औरतों से ज्यादा खुश नसीब है। इसलिए कि जन्नत उन्हें नहीं मिलेगी जो हराम के करोड़ों के कपड़े पहनेंगी, जन्नत उन्हें मिलेगी जो फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार के शोहर को मुस्कुराहट दे के रब की रजा लेके कब्र में चले। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये जाके बेटियों को पैगाम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसकी बेटी हैं और क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने का कपड़ा पहन रखा। ये तो मुआशरा भी जानता है। अगर एक 70,000 का जोड़ा पहन के बीवी शोहर के थप्पड़ मार दे, पूरी दुनिया गाली देती है। और कसम खुदा की पैबंद लगे दुपट्टा ओढ़ के अगर गरीब बीवी अपने शोहर की जूतियां उठा के ना, और खुदा की कसम कायनात में मेरे नबी जैसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। नबी की जात तो बड़ी बात। अगर उनके माँ बाप की बात करें, तवज्जो करना, तेरा मेरा रिश्ता कोई सड़ेंदा आता लेकर के गिनाओ ना, लालची 500 के चक्कर में 36 झूठ बोलने वाला मिडलर। तवज्जो है। अगर कोई सच्चाई के साथ ये काम करता है तो बड़ा अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। रिश्ते कराना, दिल जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये काम सच्चाई के साथ किया करें। हमारा और आपका रिश्ता, किसी को पता है दुल्हन कहाँ है? नहीं ना। अरे उन्हें तो पता होगा ना जिनकी हो गई है, या शादीशुदा लोगों को भी नहीं पता दुल्हन किधर है? पता है कि नहीं? दादाजी पता रहता ना आपके? हाँ, पता है कि नहीं? लेकिन खुदा की कसम सुन, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालिदा है सैयदा आमीना। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला को रब ने इतना हुस्न अता फरमाया था कि हजरत याकूब के बेटे को यूसुफ मिस्र कहा जाता था और हजरत अब्दुल्ला को यूसुफ मक्का कहा जाता था। इतने हसीन मेरे नबी के वालिद। हजरत जोर से और जोर से हजरत, इतने हसीन। हजरत अब्दुल्ला की विलादत मदीना शरीफ मक्का शरीफ में हुई और हजरत आमीना की विलादत मदीना शरीफ में। इतना तो समझ गए होंगे कि मेरे नबी का ननियाल मदीना है, मेरे नबी का ननियाल मदीना शरीफ, विलादत हजरत आमीना की मदीना शरीफ में। आपको मैं बता दूं कितने नसीब वाले हो जो हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, जिन्होंने एहतमाम किया है। सुने कितने मुकद्दर वाले जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते। बेशक। और मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सारे लोग जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया है कि जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिश फरमाता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का चर्चा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को मुसीबतों से महफूज फरमा दिया करता है। ये कौन कह रहा है? मुहद्दिस देलवी फरमा रहे हैं, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगो उनसे। ये हट धर्मी अच्छी नहीं है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिस जमीन पर हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, 1 साल तक खुदा के करम की बारिश होती है, 1 साल तक बरकतें बरसती हैं, 1 साल तक मुसीबतों से बचा दिया जाता है उस जमीन को। और मैंने कहा कि जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते। हजरत आमीना मदीना शरीफ में पैदा हुआ, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुआ। गौर करें, हजरत आमीना की विलादत से भी पहले एक अजीब दस्तूर था। मैं कहता हूं दुनिया से इंसाफ के साथ हुजूर की सीरत को पढ़ो। इस्लाम को आतंकवाद और मुसलमान को आतंकवादी कह लेना काफी नहीं है, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अभी मेरे हुजूर आए नहीं कि औरत को पैर की जूती समझा जाता था। बेटियां पैदा होने से पैदा होते ही मार दी जाती थी।
बेटियों को जीने का हक नहीं था, मार दी जाती थी। एक शख्स के घर में बेटी पैदा हुई, जब बेटी पैदा हुई ना तो खादिम ने आके कहा, गुलाम ने, हुजूर बच्ची आई है लेकिन है बड़ी काली। बाप था ना, उसने कहा हम तो बेटी को देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो चांद का टुकड़ा ही क्यों ना, और तू तो कह रहा काली बेटी आई है। उसने कहा मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, जा ले जाकर के उसे कत्ल कर दे। जब वो लेकर के चला ना, जंगल में आ गया, जमीन पे लिटाया, तलवार निकाली, गर्दन काटना चाहता था। आवाज आई, जालिम इसे न मार, इसे कत्ल न कर। उसने इतना सुना ना, दाएं बाएं देखा, जंगल था सुनसान, कोई आवाज देने वाला नहीं। उसने सोचा शायद ये मेरे दिमाग की आवाज हो। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज आई। फिर उसने रोका अपने आप को, फिर देखा। जब तीसरी बार जब तलवार उठाई, आवाज आई, जालिम अगर तू इसे पाल नहीं सकता छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। जब उसने इतना सुना, सोचा बच्ची बरकत वाली है, उसने सीने से लगाया, बच्ची को उठाया, घर ले आया और पालता रहा। नाम सौदा रखा, बच्ची पलती रही। फिर जब इसने होश संभाला, इसको तालीम का शौक हुआ, इसने इतना इल्म सीखा, इतना सीखा कि अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बना। काहिना समझते? काहिना उसको कहते हैं, उस औरत को जो हाथ की लकीरें देख करके तकदीर बताया करती थी, उसको काहिना कहते हैं। ये इतनी बड़ी काहिना बनी, दुनिया में शोहरत हो गई। जिन बस्तियों से गुजरा करते लोगों को खबर हो जाती, आज सौदा आ रही है, लंबी लाइन लग जाती, कोई हाथ दिखाता, कोई आके अपनी तकदीर के बारे में पूछता। खुदा की कसम तारीख गवाह है, इधर इसका इल्म शबाब पर था, उधर सैयदा आमिना की विलादत मदीना शरीफ में हो जा रही है। सैयदा आमिना की विलादत हुई है, उम्र शरीफ अभी तकरीबन 6 या 7 बरस है। आपकी आदत करीमा ये थी, आप बच्चियों के साथ खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन कभी खेला नहीं करती थी, कभी बच्चियों की तरह आम तरह बात नहीं किया करती थी, चुप चुप रहती थी, बड़ी मुहज्जब रहती थी। पूरे मदीने में तस्करे होते थे, लोग बातें किया करते थे, पता नहीं आमिना कौन है, क्या मामला है, ये कभी कुछ बोला नहीं करती है, लगता है अलग मामला है इसका। लोगों में सैयदा आमिना के 7 साल की उम्र के अंदर उनकी पाकीज़गी के चर्चे होने लगे, उनकी तहारत की बातें होने लगी, उनकी संजीदगी की गुफ्तगू होने लगी। लोग बातें करते थे, आमिना जैसी कोई बच्ची नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा भी आया, यही सौदा का गिना, जब इत्तेफाक से मदीना शरीफ आ रही है, ऐलान कर दिया जाता है कि सारी औरतें आ जाएं, जिसको भी अपनी तकदीर के बारे में पता करना है। सौदा मदीने आने वाली है, अभी सौदा आई नहीं है, औरतों की लंबी लाइन लग जाती है, दीवाने खड़े हो जा रहे हैं, मकसद के लिए आके लग जाते हैं। खुदा की कसम, जब लाइन लंबी लगी है, एक कोने में सैयदा आमिना खड़ी है, लेकिन आपको हथेली दिखाने का कोई शौक नहीं है, लकीर दिखाने का कोई ख्याल नहीं है। जैसी सौदा आई है, आने के बाद लोगों ने दौड़ना शुरू किया। कोई कहता मेरे नसीब में क्या है, वो यूं देखती नसीब का फैसला बताती, फिर आगे बढ़ जाती। जब बारिश सबकी खत्म हो जाती है, किसी ने सैयदा आमिना का हाथ पकड़ा, अरे बच्ची तुम मदीने में सबसे जुदा है, तू भी तो दिखा तेरे नसीब में क्या लिखा है। जब इतनी बात सैयदा से कही गई है, आप आगे बढ़ी है और सौदा के आगे जाके जैसी हथेली खोली है, तारीख गवाह है, खुदा की कसम, सौदा के चेहरे पे एक रंग आता था, एक जाता था, पसीने के कतरे निकल आए हैं, कभी माथा देख रही है, कभी सैयदा की लकीरें देख रही है, कभी नीचे देखती है, कभी ऊपर देखती है। किसी ने कहा था सौदा बता तो सही, दूरों के हाथ देके बता दिया, बच्चों के हाथ देके बता दिया। आखिर 7 साल की आमिना में क्या है जो तू बोल नहीं रही है। उसने कहा था खुदा की कसम, हैरत हो रही है इसकी लकीरें देख करके, किस लिए कई आम बच्ची नहीं है, इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी, ये नबियों के इमाम की मां बनकर तशरीफ लाई है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। तवज्जो है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। मैं हैरत में डूब गया, मालिक राज खुल गया, पता चला सौदा को बचाया क्यों था। क्यों बचाया गया था? वहां तो तलवार भी लटक गई थी, नियाम से बाहर थी, तन्हाई थी, जंगल था, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगते गर्दन कट जाती। लेकिन मसीहत का नकीब आवाज देता है, नादान तुझे ये नहीं पता चला कि इससे अपने नबी की आमद का ऐलान कराना था, महबूब की विलादत का ऐलान कराना था, इसलिए इसको बचाया गया है और जमाने को बताया गया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, मेरे महबूब की विलादत के चर्चे करते रहो, उनकी आमद के चर्चे करते रहो। अब फाइनल हो गया, जमीन पे बगी रहेगा जिसकी जबान पे सरकार की आमद के नारे लगेंगे, उनकी नातों के तराने रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह।
वाह वाह सलामत रहे जिए। हाय 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 मरहबा मरहबा खुदा की कसम देख तो सही, मदीने में आमीना है, मक्के में है हजरत अब्दुल्ला, किसी चौधरी का बेटा नहीं, काबे के मुतवल्ली का बेटा है, काबे के मुतवल्ली का बेटा है। मस्जिद का खजांची हो जाए पूरे गांव को सर पर रख लेता है। क्या शान होगी उसकी जिसके कब्जे में काबे के खजाने रहते हैं ना। आम नहीं है हजरत अब्दुल्ला, काबे के मुतवल्ली के। हाँ बेटे सुनो, आगे आप जवान होगे, बात लंबी होगी, अगर ऊँटों की कुर्बानी और आपकी ज़िंदगी के वाक़यात बयान करूँ बड़ा वक्त लगेगा। एक वाक़या बयान कर दूँ, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बात आ जाए। और जो झंडे नहीं लगाते खुदा करे कल से ही सबकी चौखट पर झंडा नजर आना चाहिए। बता रहा हूँ कौन आने वाले, कौन आने वाले। हजरत अब्दुल्ला की शान का जवाब है। हजरत आमीना भी बेमिसाल है। सैयदा के हवाले से सुन लिया, आप सुनो नबी के अब्बू के हवाले से। जैसे हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए ना तो यहूदियों में खलबली मच गई, किताबों के वर्क पलटने लगे, सारे इकट्ठे हो गए। मसला क्या, उन्होंने बड़े बड़े अमीर इकट्ठा कर लिया, कहा सुनो आज वो पैदा हो गया है जिसकी गोद में नबियों का इमाम आएगा, जिसके आंगन में नबियों का इमाम आएगा। कहा किसकी बात कर रहे हो, कहा किताबों ने जो बताया था नाम अब्दुल्ला होगा, वो आ गया है। कहा तुम्हें कैसे पता, कहा सितारों ने बता दिया है। किसने बताया, सितारों ने बता दिया। उन्होंने कहा सुनो भाई अब बनी इसराइल से नबूवत जा रही है, हाँ इस्माइल की औलाद में, हम जाने नहीं देंगे। कहा कैसे रोकोगे, कहा अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दो, ना होंगे अब्दुल्ला और ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगर उन्हें क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सीधी सी बात, फैसला हो गया भाई, कफील भाई मीटिंग हो गई, किलर बुलाया गया, उससे कहा गया पूरी जिंदगी का खर्चा तेरे बच्चों का दिया जाएगा अगर तुम मर भी गया। एक काम करना है, कहा क्या, एक बच्चे का सर लाना काट के। उसने कहा छोटी सी बात, का इनाम का मुंह मांगा। उसने कहा ठीक, जाना कहा है, कहा 2 पहाड़ों के बीच की वादी है, खजूरों वाली जगह है, और उस जमीन पे अल्लाह का घर भी है, वहीं जाना, वहीं एक बच्चा मिलेगा नाम अब्दुल्ला होगा, उसका सर काट के लाना। वो बड़ा खुशी खुशी चला। और हजरत अब्दुल्ला का दस्तूर ये था अपने वालिद के साथ ना, जो लोग काबे की जियारत के लिए आते थे आप उनकी खिदमत में लगे रहते थे। इसलिए अक्सर दिन का हिस्सा जो था काबे के गिरदो नवाही में आपका गुजरता था। हजरत अब्दुल्ला ये भी किलर चला और सफर करते करते मक्का आया। हैरत में था तलाश कहाँ किया जाए, किससे पूछा जाए अब्दुल्ला कहाँ है। जब चलते चलते हरम शरीफ आया ना तो इसने चंद बच्चों को खेलते हुए पाया। एक तरफ हजरत अब्दुल्ला तन्हाई में खड़े थे, चेहरे से आग के पाकीज़गी टपक रही थी और लगता था बच्चा बड़ा संजीदा है। उसने जब देखा ना तो देख के फैसला किया क्यों ना इसी बच्चे से पूछ लिया जाए, बड़ा शरीफ बच्चा है। बुलाया हजरत अब्दुल्ला को, कहने लगा बेटे मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कहा हाँ वो तो हाल बता रहा है। कहा मेरा एक काम है। कहा कौन सा काम है। कहा मुझे अब्दुल्ला का पता चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते क्या करोगे अब्दुल्ला का। कहा ये राज की बात है। कहने लगे राज की बात है। तो आपने जब इतना सुना फरमाने लगे अच्छा राज की बात है तो फिर मैं आपको अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ अब्दुल्ला से क्या काम है। अगर आप बता दोगे तो मैं आपको पता बता दूंगा। उसने कहा वादा करो किसी को बताओगे तो नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुनो हम खानदान कुरैश से हैं, हम जबान पक्की रखते हैं, वादा किया जाए किसी को नहीं बताएंगे। बता आया किस लिए है। उसने कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। आपने इतना सुना तो डरे नहीं घबराए नहीं। आप कहते हैं बड़ी दूर से आए हो। कहा हाँ। कहा कहाँ से आए हो। कहा फला शहर से आया हूँ, मेरी कौम ने भेजा है, मैं यहूदियों में से एक हूँ। कहा अच्छा कहा सफर करके आए हो, भूख भी लगी होगी प्यास भी लगी होगी। कहा बच्चे ये क्या बातें कर रहे हो। कहा तुम नहीं जानते हो हमारे दरवाजे से मेहमान कभी खाली नहीं जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। उसने ये कहा था कि मैं सर लेने आया हूँ अब्दुल्ला का। कहा किस लिए। कहा कि वो इस कौम का अशरफ बेटा है, उसका सर काटना हमारी कौम की तरक्की का सबब बनेगा। आपने हाथ पकड़ा, हतीम से टेक लगाई और चले गए घर। घर जाके किसी से नहीं कहा, ये नहीं कहा मेरा कातिल आया है, मेरी जान का खरीदार आया है। आप आए हैं, एक प्याला खजूर का लिया है, थोड़ा सा समसम जो पानी पर लिया लेकर के आप आए हैं, उसको खजूरें खिलाई, पानी पिलाया। और क्या चाहिए। कहा बस बच्चे का पता दे दो, उसका सर लेके जाना है। आप कहते क्या करोगे बच्चे का सर काट के। यार सर ही लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा तेरे सर का क्या करूंगा, तूने तो मेरा साथ इतना दिया है कि तूने मुझे खिलाया पिलाया। आप मुस्कुरा के कहते हैं सुन जिस अब्दुल्लाह के लिए आया है वो कोई और नहीं है, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसने एक नजर सर से लेकर पैर तक देखा, जो तलवार की कदमों पे
रख दी। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, अब तक सर लेने आया था, अब कसम खा के कहता हूँ सर लेके नहीं, तेरे कदमों पे सर दे के जाऊंगा। कहा किस लिए? कहा समझ गया जिस अब्दुल्लाह के अंदर के शराफत का ये हाल है, उस खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की शराफत का हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने वालिदे मुस्तफ़ा। वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों के? जरा कहते हैं रसूलुल्लाह, ये हजरत अब्दुल्ला, ये सैयदा आमिना, दोनों को आपने एक झलक में मैंने बस बता दिया। अब जरा सुनो, इधर हजरत अब्दुल्ला जवान, उधर सैयदा आमिना जवान। आप जानते हैं जब बच्चियां जवान होती हैं ना तो बाप के बाल सफेद होने लगते हैं, इसलिए नहीं कि खुराक बढ़ गई उनकी, इसलिए नहीं कि रोटी ज्यादा खाते, सिर्फ इसलिए कि बेटियों की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल चीज होती है, बड़ी मुश्किल चीज होती है। सैयदा आमिना शराफत और पाकीज़गी और तहारत का जवाब नहीं। हाँ, वहाब बिन मुनब्बा हुजूर के नाम यूं बैठे, रात का सन्नाटा, बीवी कहती है सो क्यों नहीं जाते? कहने लगे कैसे सो जाऊं, एक फिक्र सोने नहीं देती, बेटी इतनी नेक है, इसके लिए बेटा कहां से लाऊंगा? ज़ौजा ने कहा मेरे सरताज दिल थोड़ा क्यों करते हो, जिसने शान वाली बेटी बनाई है वही शान वाला बेटा भी अता कर देगा। ये रिश्ते देख, दिल थोड़ा क्यों करते हो? यही बीवी होती है, यही मतलब होता है बीवी का। ये नहीं है कि सर सलाए भेजा खाए, ये मतलब नहीं होता है टूटा हुआ देख आदमी को सहारा बन गया। दिल थोड़ा न करे, जिसने इज्जत वाली बेटी दी है वही इज्जत वाला बेटा देगा। उधर हजरत अब्दुल्ला, हुस्न का आलम यह कि बड़ी बड़ी महजबी राहों में लाइन लगा के खड़ी रहती थी कि एक झलक अब्दुल्ला की देखने मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं ये सोचता था कि अब इस बेटे के लिए बेटी कहां से लाऊंगा। कहते हैं एक दिन ना मैं हरम शरीफ में था, सुने गौर से, लेटा आंख लग गई, मेरे ख्वाब में एक नेक सीरत खूबसूरत बुजुर्ग आए और उन्होंने कलाई पकड़ के कहा अब्दुल मुत्तलिब है। मैंने कहा जी, का वक्त सोने का नहीं है, अब्दुल्ला का निकाह नहीं करना है। मैंने कहा हुजूर रिश्ता किधर करूं? फरमाने लगे जा मदीने चला जा, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग ले, वो तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाई गई है। तो आप फरमाने लगे हुजूर आप हैं कौन? कहा मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। पता चला जातें जितनी अजीम होती है रिश्ता कराने वाले उतने ही अजीम होते हैं। और कभी कभी बड़ा मसला घटिया भी हो जाता है, रिश्ता कराने वाले अल्लाह माफ करे, कम बाप भी नहीं है। जब तक रिश्ता नहीं हो रहा तो अब्बा कह रहा लो ना 90,000 कमा रहा महीने के, 3 महीने के उसने इकट्ठे डाले 90,000, तो कह रहा करी डाले पिछले महीने के। धोखे दे रहे, धोखे, ताकि कोई मोटा आदमी फंस जाए। यही नोटंकी है जी। और उसे दिखा रहा रिश्ते कराता फिर देखा देखो 90 डाले, तो कब लड़की बताओ? उसने छांटी सबसे अमीर की और पहुंच गया, क्या बेटी की शादी नहीं करनी है? बेटी की शादी कहाँ करनी तो है, रिश्ता कोई नहीं मिल रहा। कहा है मेरी नजर में, कहो तो बात चलाऊं। किसी का बुद्धा का जो लड़का है ना 90 कमा रहा है एक महीने, तो लड़की वाले भी कम नहीं है, अपनी तरफ से पैसे लगाते हैं, बात चलाओ 10 लाख दे देंगे। खुद लड़की वाला बोला बात चलाओ तो 10 लाख दे देंगे। 2 साल प्रैक्टिस करके आला क्या डाल लिया गले में, लड़की कबाब 15 लाख थैले में डाल के पीछे पीछे दामाद बनवा दो, 15 लाख पक्के। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या ढूंढ रहे थे तुम? पैसा, दौलत, 90 मिल रहे, 100 मिल रहे, शर्म आनी चाहिए। अगर निकाह का इरादा है ना बेटे का, तो फिर दौलत वाली न ढूंढ, दीन वाली दुल्हन तलाश कर। वाह वाह, दीन वाली दुल्हन तलाश कर। इसलिए कि अगर माएं नेक होती हैं तो फिर औलाद गुलाम मुस्तफा पैदा होती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोग कहते करबला में हुसैन ने नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ा, ताज्जुब है, मैंने कहा तुझे होगा मुझे नहीं। सीधी बात, नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ने का ताज्जुब तुझे होगा मुझे नहीं। कहा सुन्नी नहीं, मैंने कहा तुझसे पक्का। हुसैनी नहीं, मैंने कहा तुझसे पक्का। कहा फिर ताज्जुब क्यों नहीं? मैंने कहा सुन, जब माए दूध कुरान पढ़ के पिलाती हो ना तो बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान सुन, ऐसी माला फिर देखने से पे कुरान पढ़ा जाता है कि नहीं। लेकिन दुनिया घूम आओ थक जाओगे, खातून जन्नत जैसी माँ नहीं मिलेगी, करबला के इमाम जैसा बेटा नहीं मिलेगा। जाओ तलाश करके आ जाओ। तो रिश्तों में भी क्या ढूंढ रहे आप?
मसला रिश्ते अल्लाह माफ करे, दबा दब हो रहे, अल्लाह करे खूब हो, लेकिन बिचौलिया कितना बड़ा झूठ बोलता, कह रहा 90 कमा रहा, और लड़की वाले ने कहा 10 दूंगा, तो लड़के वाले जाके कह रहा मेरी बात 12 की हो गई है, 2 इसने बढ़ा दिया। समझ रहे मेरी बात? गौर करना, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मैं हंसाने नहीं आया, हमारी कौम तबाह है, हंसने का वक्त भी नहीं है। अगर रोना है तो अपनी बर्बादी पर रोना शुरू कर दे, अपनी तबाहियों पर रोए हम, हंसने का वक्त नहीं। सुन गौर से, 2 लाख का झूठ इसने बोला जाकर के वो 12 देगा, और हुआ क्या? हुआ क्या? निकाह हुआ, लड़की ससुराल पहुंची, पता चला ये तो 15 भी नहीं कमाता, 15 भी नहीं कमाता, और बाप ने 10 दिए तो 2 लाख का बुरैया बन गया। जब बच्ची घर आई उसे ताना मिला, कहा तेरे बाप ने 12 लाख देने को कहा था, औकात नहीं थी तो मुंह क्यों फैलाया था, हैसियत नहीं थी तो 12 की बात क्यों की थी। खुदा की कसम, जब बेटियों को ये बाप के ताने दिए जाते हैं ना तो बेटियां टूट जाया करती हैं। लोग कहते हैं घरों में सुकून नहीं, मैं कहता हूँ खुदा की कसम जबान को लगाम दे, बीवी के बाप को उसके भाई को कभी गाली मत दो, तुम्हारी कदमों में पिस के फर्श बन के रहेगी तुम्हारी बीवी। लेकिन जब तुम उन्हें बाप की गुर्बत का ताना दोगे, भाइयों की सुन्नत का ताना दोगे, खुदा की कसम कभी घर रहमत नहीं बन सकते हैं, घरों में सुकून नहीं मिल सकता है। घरों में सुकून चाहते हो तो माँ बाप को, बीवियों के माँ बाप की इज्जत किया करो, भाइयों की इज्जत किया करो, औकात मत दिखाया करो। तो बातों पे आकर के औकात से गिर जाते हो, और हम ये कहते तेरे बाप ने कह दिया था। औकात क्या थी तेरे बाप की? मैं कहता हूँ कान खोल के सुन लो, किसको बोल रहे हो तेरे बाप ने क्या दिया? चल जिस शादीशुदा बच्ची के घर लेके चलता है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुझे दिखाऊंगा जिस बेड पर लेट रही है वो तेरे बाप का नहीं है, लड़की के बाप का दिया हुआ है। जिन बर्तनों में खाती है वो तेरे बाप के नहीं, बेटी के बाप के है। जिन कपड़ों को पहन रही है वो तेरे बाप के नहीं, लड़की के बाप के है। किस चीज के ताने देते हो और क्या लेना चाहते हो? खुदा की कसम, एहसान मानो बाप का, जिसने बेटी दे दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुझे निकाल के दे दिया। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, वाह वाह, तबाह कर डाला है पूरे मुआशरे को, वाह, आग लगा रखी है, तरीका ही नहीं रिश्तों का। और लड़के वालों, मौत आनी है सबको, मरोगे सब जाओगे मिट्टी के नीचे। कोई 7 बेटे वाला कानून नहीं है, 9 बेटों वाला शद्दाद नहीं है, तुम्हारे पास अब वो सिक्के भी नहीं है जो पहले के लोगों पे होते थे। आज ना कागज के नोट है, पहले पैसे भी सोने के होते थे, सोने के होते थे पहले पैसे। है औकात हमारी? है? बीवी की नाक का फूल खो जाए फौरन तलाक दे देता, ये औकात है कि तूने 600 रुपए का नाक का फूल खो दिया, निकल मेरे घर से। ओ भाई, सोने के सिक्के होते थे, और रिश्ते कैसे होते थे? बातें देख, झूठ बोल के रिश्ते कराए जाते, फिर घर उजड़ जाते। 500 रुपए के चक्कर में किसी के घर में आग न लगा घर में। हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने सुना कि वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमीना के जाके हाथ मांग ले, वो छोटा मोटा नहीं, मक्के का सरदार है, मक्के का सरदार है। माफ कीजिएगा, आज उस वक्त तक बेटे के लिए हाँ नहीं करता कोई बेटे वाला जब तक बेटी वाले की जूतियां नहीं तोड़वा देता है, चक्कर पे चक्कर लगवाता है, नाक रगड़वाता, उसके बाद कहता जी मंजूर है, मंजूर है। और फिर पूरी जिंदगी बच्ची को ताने दिए जाते, तेरे बाप ने चक्कर न लगाए होते मैं कभी तुझे घर की दुल्हन न बनाता। ये करके बच्ची को जलील किया जाता। खबरदार खबरदार, जबान को लगाम दो, सुनो रिश्ते कैसे होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठते हैं, बाकी बेटों को साथ लिया, अब्दुल्ला को छोड़ा और चले गए वहाब बिन मुनब्बा की चौखट पर। इधर रात भर हजरत आमिना ने कहा था परेशान क्यों होते हो, जिसने बेटी दी है वही बेटे का इंतजाम करेगा। सुबह का सवेरा हुआ, दरवाजे पे आवाज हो जाती है, कौन? कहा अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा दरवाजा तो खोलो। जैसे दरवाजा खोला, मक्के का सरदार सामने खड़ा है। कांप गए वहाब बिन मुनब्बा। वहाब बिन मुनब्बा इतने अमीर नहीं थे, इतने बड़े सरदार नहीं थे जितने बड़े सरदार मेरे नबी के दादा है। देख करके कांप जाते हैं, आप यहाँ कैसे आए हैं, सहमत कैसे की है? खुदा की कसम कोई कन्वर्टर नहीं है, कोई इतराहट नहीं है। चोली फैल जाती है नबी के दादा की, कहते सुनो तुम्हारे घर में आमीना है। कहा हाँ, कौन सी बेटी को हमारी झोट में भीख बना के डाल दो। अल्लाह अकबर। कहा किसके लिए? कहा अब्दुल्लाह के लिए। हजरत अब्दुल्लाह के बारे में जैसे ही तुम्हें सुना है, वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब चोली समेट लीजिए, आमीना कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है, कल भी आपकी रहेगी। कहा बताओ तो सही, कोई भी बेटी देने वाला जब किसी को बेटी देता है तहकीक करता है, पता करता है। तुमने मेरे बेटे के बारे में क्यों नहीं पूछा? कहा पूछने की जरूरत क्या है? कहा किस लिए? कहा सुनो, जो कल तुम्हें आकर के मेरे बारे में बता के गए थे वही रात आकर के मुझे तुम्हारे बारे में बता के। तहकीक उनकी होती है जिनकी जातें मशकूक होती है, और जिनकी पारसाई के खुतबे अल्लाह का खलील पड़े वहां तहकीक की गुंजाइश नहीं। कहा सुनो, आमीना कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है।
मक्के के सरदार ने झोली फैला के मांगी है बेटी, और तुम टांग पे टांग रख के बेटी मांगते हो। गैरत नहीं आती? बेटी फूल होती है, इसके साथ जितनी नरमी से पेश आओगे ये फूल उतने दिन तक खिला रहेगा, और इसके साथ जितनी सख्ती से पेश आओगे उतनी ही जल्दी इस रंग की, इस फूल के रंग मुंह से हाथ धो बैठोगे। बेटी मांगनी हो ना आज के बाद, टांग पे टांग रख के नहीं, झोली फैला के बेटी मांगना, ताकि हुजूर की उम्मत में पैदा होने वाले को ये नाज हो। शुक्र है रब ने बेटी दी तो क्या हुआ, उस महबूब की उम्मत में तो पैदा किया है ना, जिसकी उम्मत में बेटियों का आना ज़हमत नहीं होता, खुदा की रहमत होता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, पैसों के लिए करेंगे रिश्ते। देखो कफील भाई कितनों के मोहिल ने, पैसों के लिए करेंगे रिश्ते। जितने लोग नहीं करेंगे हाथ उठा के बताएं जरा, लगना चाहिए। ये सारे सुन्नी सहीउल अकीदा, इनका नजरिया ये है ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है, खुदा के देने से भला होता है। और पैसे वालों, जिनको अल्लाह ने बेटी भी दी है, पैसा भी दिया है, कान खोल के सुनना, भिखारी दामाद से बेहतर है एक नस्ली कुत्ता चौखट पे बांध लो। हाँ लग गई ना कड़वी बात, ये सही है। इसलिए कि जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगे, और जो बार बार मांगता है अल्लाह कभी उसकी मदद नहीं करता है। हालात हाथ फैलाने वालों की कभी मदद नहीं की जाती है। जन्नत में सारे जाना चाहते हैं, सारे जाना चाहते हैं जन्नत में। हाँ उम्मीद है सारे जाना चाहते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जन्नत पलट करने वाला नहीं है, उठाई और खा लिया। मुश्किल है जन्नत। जन्नत में जाना चाहते हो तो आसान रास्ता मेरे पास है, बता दूं बहुत आसान रास्ता है। पैसे के लिए निकाह न करना, अल्लाह की रजा के लिए निकाह करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत नहीं होती है? सगी बहन भाई के पास आके बार बार कहती है रिश्ता देखो ना, बेटी बड़ी हो गई, रिश्ता देखो ना, बेटी बड़ी हो गई। और सगा भाई ना हाँ देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ। बगैरत समझा नहीं तुम, वो तुझी से आके क्यों कहती थी? उसे पता था मेरे भाई का बेटा जवान है, मैं गरीब हूँ। वो आके कहती थी काश एक बार मेरी तरफ देखना, कभी तो तेरा दिल पिघल जाए। तू कहता कि हाँ हाँ देख रहा हूँ। नहीं, ऐसे जन्नत नहीं मिला करती। कहा मौलवी साहब हमें दीन न सिखाओ, 2 लाख दिए बहन की भाई बेटी की शादी में, कोई एहसान नहीं किया तूने? भांजी को 2 लाख की भीख दे दी है तो क्या किया तूने? अरे तुझे रब ने दौलत भी दी थी, बेटा भी दिया था, गुंजाइश वाला भी बनाया था। जिस दिन पहले दिन तेरी बहन आई थी, कब बच्ची जवान हो रही है, तलाश करो रिश्ता। हाथ पकड़ता बहन का, बैठाता आगे, चाय पिलाता, कहता दिल थोड़ा न कर, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, रब ने तुझे बेटी दी है, मुझे बेटा दिया है, परेशान मत होना, खाली हाथ आऊंगा, इज्जत से बेटी इज्जत कर देना। खुदा की कसम बहन भी मुस्कुरा देती, साथ में खुदा की रहमतें मुस्कुराने लगे। ये मतलब है 12वीं वाले कोई तरीके रिश्ता करने के। वाह वाह वाह। और हमारे मिंबरों के हाल भी है, सूद लेने वाला उठ के 100 के नोट दे दे, हम कह देते हैं देखो जन्नती देखना, इसे देख लो। हम ही ने तो दिमाग खराब किया। मुझे बताओ, ब्याज लेने वाला उठ के नोट उड़ा दे, पीर साहब कह रहे हैं सबसे जन्नती है मेरा। पीर भी कूटा जाएगा, मुरीद भी कूटा जाएगा। सीधी बात, जन्नत ज्यादा बांट रहे हैं। सूद वाले नबी को प्यारे नहीं तो तुझे प्यारे थे, ब्याज वाले नबी को प्यारे नहीं तुझे प्यारे थे। जन्नत यूं नहीं मिलेगी, जन्नत के लिए सर कटाए जाते हैं, जन्नत के लिए अकबर दिया जाता है, जन्नत के लिए असगर दिया जाता है, जन्नत के लिए कासिम के टुकड़े उठाए जाते हैं, अकबर के सीने से बर्छी निकाली जाती है, तब जाके जन्नत के तोहफे मिला करते हैं। तुम्हें क्या लगता है रात भर जुआ खेलो सुबह जन्नत है? ना यार, इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है। जन्नत चाहते हो ना, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, मर के कब्र में पहुंचो, आमीना का लाल तुम्हारा सहारा बन के आ जाएगा, तुम्हारा सहारा बन के आएगा। करो ना ऐसे काम। बहरहाल ये कि निकाह होगा, निकाह हुआ, सैयदा आमीना आ गई, आमने सामने बैठे, खुदा का शुक्र अदा करने का तरीका देखिए। प्रधान जी जरा तवज्जो करें, हालात बिल्कुल यही है जो बता रहा हूँ। आमने सामने बैठे मियां बीवी, कफील भाई, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं शुक्र है रब का जिसने मुझे आप जैसा चांद का टुकड़ा दिया गया। सुभान अल्लाह। तो हजरत आमीना मुस्कुरा के कहती है अब्दुल्ला तुमसे ज्यादा नसीब वाली तो मैं हूँ जिसको रब ने तुम्हारे जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया है। आज ये बातें होती हैं, अगर 4 मिनट में अभी भी आमने सामने बैठ गए तो आर पार होके निपटेगी। कह रहा जब से आई है ना खून पी लिया तूने, तो वो भी कह रही है एहसान मान मेरे अब्बा का जो हमने हाँ कर दी थी, वरना तेरे जैसे शिकल के घर में तो कभी नहीं आती। कहता मैं भी झेल ही रहा हूं तुझे,
ये बातें होती, फिर तलाक़ें हो जाती, रिश्ते देख कैसे निभाए जाते हैं। वो कहती है तू मिला है ये मेरा नसीब है, वो कहते हैं तुम मिली हो ये मेरा नसीब है। खुदा की कसम जब ऐसी बातें करने वाले एक आंगन में बैठे हों, बता खुदा की रहमतें कितनी निसार होती होंगी, कितनी बरकत उस वक्त में बरसती होंगी। अभी ये बातें चल ही रही थी, अभी 2-3 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं शरीक हयात का जी कब परदेश जा रहा हूँ। कहा क्यों? का आप तो लखते जिगर, आप हमारी अमानत तुम्हारे शिकम में आ गई है और ये आके आके खोलेगा। हर बाप की ख्वाहिश होती है बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करे। मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। इतना कहा हजरत आमीना की आंख में आंसू आ गए। सरताज अभी तो जी भर के हमने वक्त भी नहीं गुजारा है, हमने जी भर के देखा भी नहीं है, आप जुदाई की बातें कर रहे हैं। का मजबूरी है, परदेश जाना है। अल्लाह अकबर। जब ये बातें होने लगी ना, हजरत आमीना की आंख में आंसू आ गए। आपने कहा शरीक हयात आंसू न बहा, कुछ दिन का इंतजार कर, कुछ दिन गुजरेंगे, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे साथ आके वक्त गुजारना है, इजाजत में परदेश जाना है। सैयदा आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को रुखसत किया। खुदा की कसम जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, नबी की अम्मी देखती रही। मैं कहना चाहता हूँ ए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शोहर परदेश जाया करते हो तो उनके पीछे झोली फैला के बदुआ न किया करो, सबान बिगाड़ के गाली ना दिया करो। शोहर घर से निकले झोली फैला के खड़े हो जाओ कि या अल्लाह सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया कि सुहाग के जोड़े में मिलाना, तुझे क्या पता कि शोहर कितनी बड़ी दौलत होता है। सैयदा आमीना ने वहां तक देखा जहां तक अब्दुल्ला नजर आए, और जिस दिन के आने का वादा करके गए थे वक्त बीतता चला गया। जब वो दिन आने लगा, अब सैयदा आमीना की खुशियों का ठिकाना नहीं, कभी बिस्तर सजा रही है, कभी घर को सजा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी आमीना मामला क्या है? कब बजी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, अब का वादा करके गए थे, आने वाले हैं मेरे अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के चले जाते हैं। दोपहर में अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी खाना क्यों नहीं खाती है? कब मेरे अब्दुल्ला ने वादा किया था आमीना आऊंगा, साथ तेरे हाथ की पकी चपाती खानी है, आऊंगा तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। अल्लाह अकबर का बजी अब तो सरताज के साथ ही खाना है। इंतजार करते करते शाम हो गई, सैयदा बेकरार के परेशान हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब फिर कह रहे हैं बेटी खाना खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। रोते कहते हैं बजी अभी अब्दुल्ला के आने की घड़ियों में वक्त है, जब वो आएंगे तभी साथ खाऊंगी। मेरा अब्दुल्ला वादा झूठा नहीं कर सकता, वो तो कह के गए थे साथ खाना है। का बेटी वो कब आएंगे पता नहीं, परदेश में है। का बजी वादा करके गए थे जब आएंगे तभी खाना खाया जाएगा। गौर से सुनना प्यारे, आपने ये कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर के दरवाजे पे खड़े हैं, कहते हैं बजी जाइए ना, पता करो मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है। आप हरम शरीफ के तवाफ में आके लग जाते हैं, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या बात है? का एक बड़ी दर्द भरी खबर लेके आया है। का कौन सी खबर है? का जो तुम्हारा अब्दुल्ला परदेश गया था बेटा, सफर में उसका इंतकाल हो गया है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पे हाथ रखा, जमीन पर बैठ जाते हैं, आप बेकरार हो जाते हैं, कहते क्या हुआ मेरा एक गया तो क्या हुआ? अभी अब्दुल्ला के बारे में कहते हैं एक गया है, अभी बाकी बेटे बचे हैं, लेकिन मेरी आमीना का तो सहारा था, ताराज दुलारा था, क्या किया जाए? बड़े बेकरार है। इधर सैयदा आमीना परेशान है, कैसे खबर मिलेगी, कब आएंगे अब्दुल्ला? आप कहते मैंने खुद को संभाला, बड़ी तेजी से घर की तरफ गया। कहते जब घर के दरवाजे पे पहुंचा, आगत हुई, इतने में आमीना आ जाती है। अब बच्ची मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर लाए हो? का कोई खबर नहीं मिली है, बस एक बड़ी दर्द भरी खबर आई है। का कौन सी खबर? का बेटी खाना खा लीजिए, अब अब्दुल्ला नहीं आने वाले हैं। इतना सुनना था, बिजलियां गिर गई सैयदा आमीना की हसरतों पर, तड़प जाती है। का कहना क्या चाहते हो? का बेटी जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हो अब वो नहीं आएगा, हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुका है। सैयदा आमीना ने पेट पे हाथ रखा, जमीन पे बैठ जाती है, तड़प के कहती परवरदिगार मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, उड़ने से पहले यतीम कर दिया गया है, अब इसको किसका सहारा मिलेगा? जब रोके इतना कहा है, गैब से आवाज आती है आमीना सुना बगा, परेशान ना हो, ये तेरा बच्चा लावारिस नहीं है, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आमद मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। भाई हजरत अब्दुल्ला का मिसाल हुआ। मैं बहनों से कहूंगा, ये जो कहती हो ना सुबह सुबह जा तू लौट के ना आए, तेरी सूरत नहीं देखनी है, मर जा, ये जुमले ना बोल। तू नहीं जानती है जिस दिन तेरा शोहर सफेद कपड़े में लिपट के आएगा ना, उस दिन के बाद कोई तुझे इज्जत से रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। आज जो 90 साल की बूढ़ी के हाथ में सोने के कंगन होते ना, खुदा की कसम ये शोहर की जिंदगी की वजह से होते, वरना 8 बेटों 9 बेटों पर घमंड करने वाली माओ शोहर को मरने तो दे, यही बेटे तेरे हाथ की कलाई की सोने की चूड़ियां उतार के बेच देंगे और तेरे हाथ को खाली करके रख देंगे। इसलिए तुझसे गुजारिश है कभी शोहर के लिए मौत ना मांगना, रब से मांगे तो शोहर के लिए लंबी जिंदगी मांगना, लंबी जिंदगी मांगना, कभी इसके लिए तबाही ना मांगना, इसके लिए मौत ना मांगना, कभी अल्लाह तौफीक दे तो इसके लिए लंबी जिंदगी। वो इंसान जो अपने साए पर भरोसा नहीं करता था, हुजूर आए और हुजूर ने कहा अल्लाह एक है। खुदा की कसम इंसान के वजूद को वो एतमाद बख्शा मेरे मुस्तफा ने कि हुजूर के कहने पे सारी कायनात ने खुदा को मान लिया।
फिर हर तरफ से यही आवाज आई, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। हुजूर आए तो इंसान ने खुदा को पहचाना, हुजूर ने आकर इंसानियत का मयार बुलंद किया। आज हैरत होती है, हमारे बीच आज भी यही झगड़े हैं, हुजूर का विलादत मनाया जाना है कि नहीं, उनकी आमद के जश्न मनने हैं कि नहीं। भाई अगर कोई बंदा किसी बंदे को अगर मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी के दहाने पे लाके खड़ा कर दे तो उसकी नस्लें उसका एहसान मानती हैं, तो फिर उस नबी का एहसान नहीं मानना चाहिए जिसने जहन्नम से उठा करके हमें जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया। अगर किसी रोटी खिलाने वाले का एहसान माना जाएगा तो फिर जिसके खैरात से कायनात बन रही है उसका एहसान क्यों नहीं माना जाएगा। सिर्फ मैं एक बात कहूं, कुछ दिन पहले अभी टीचर डे मनाया गया कि नहीं टीचर डे। टीचर डे में क्या हुआ, असातिज़ा को तलबा ने कलम दिए, गिफ्ट दिए, तरह तरह की चीजें अपने अपने असातिज़ा को बच्चों ने दी, और फिर उसमें काफी तबसरा भी चलता रहा क्या टीचर डे मनाना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर टीचर डे मना सकते हो तो फिर मनाने वालों से एक सवाल, क्यों मनाया जाता है। कहा कि इस दिन हम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें तोहफे पेश किए जाते हैं, क्यों कि उन्होंने हमें इल्म दे करके हमारी जिंदगी को संवारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर टीचर डे मनाना है तो शौक से मनाओ, लेकिन उससे पहले उस नबी का जन्मदिन मनाओ जिसने इक़रा कह करके कायनात को तालीम का सबक दिया। इसलिए सबसे पहले दिन मेरे मुस्तफा का मनाया जाना चाहिए। मदर डे भी मनाया जाता है, फादर डे भी मनाया जाता है। हैरत होती है वो लोग जो नबी के जन्मदिन को नाजायज कहते हैं, वो मदर डे भी मनाते हैं, फादर डे भी मनाते हैं, फिर हुजूर का दिन क्यों नहीं मनाते। जबकि हुजूर की वो जात है जिसने आकर के ये सबक दिया था, अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। जिसने माओं का एहतराम सिखाया उस नबी का जन्मदिन मां से पहले मनाया जाना चाहिए। और हम ही नहीं, पूरी कायनात के अंदर हुजूर की आमद का जश्न मनाना, पूरी कायनात के अंदर। और अल्लाह ने महबूब के लिए ऐसे घर का इंतखाब किया जो सारे घरानों में अफजल था, ऐसी माँ का इंतखाब किया जो सारी माओं में निराली थी, ऐसे बाप का इंतखाब किया जो बाप सारे बापों में जुदा था। खुदा की कसम, एक यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता है, एक यूसुफ को मक्के का यूसुफ कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जिनको मक्के का यूसुफ कहा जाता है उनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। इतने हसीन थे हजरत अब्दुल्ला कि लोग आपकी राहों में दीदार के लिए खड़े रहते थे। आज आदमी क्या क्या डिजाइन कराते हैं, दुकानों में जाने के बाद 8-8 घंटे मुंह की पट्टी बंदी रहती है, तब जाकर सूरत किसी को दिखाने के लायक होती है। कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर कि जिस गली से गुजरते थे लोग हसरत से देखा करते थे, हसरत से लोग देखा करते थे, औरतें पर्दे से झांका करती थी, ये कौन है, ये कौन हसीन जा रहा है। इतने हुस्न से नवाजा था मेरे रब ने हजरत अब्दुल्ला को। अब जब हजरत अब्दुल्ला का सैयद आमिना से निकाह हुआ, आमने सामने तशरीफ फरमाया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। निकाह होकर के हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ गया। इधर हजरत आमिना बैठी हैं, इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे। अब दोनों के जुमले सुनिए। हजरत आमिना कहती हैं, अब्दुल्ला अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया। ये किसने कहा? हजरत आमिना ने। रब का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता फरमाया। तो हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं, क्योंकि रब ने मुझे सबसे बेहतर खूबसूरत और खूबसूरत बीवी अता फरमाई। आज गौर करने की बात ये है, हर घर में तलाक लगभग आलम ये है कि झगड़े तो 100% घरों में है। किसी के कान पर उतर जाती है, किसी के कंधे से उतर जाती है, उतरती हर घर से। हालात देखिए कि अब जब आम मियां बीवी आमने सामने बैठते तो फिर तलाक से पहले नौबत नहीं आती। ऐसे झगड़े बढ़ जाते हैं कि बीवी अपने घर बैठ जाती है, शौहर अपने घर। फिर बीच के लोग समझौते के नाम पे कहते हैं चलो फिर फैसला कर लिया। एक गुजारिश मेरी आपसे, खुदा के वास्ते, अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी भी है तो आप उसको नजरअंदाज कीजिए, कभी भी बराबरी मत करना। ये कभी मत कहिएगा कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है। एक दूसरे की तारीफ करें, इससे घर चलते। हमारे घरों के हालात बिगड़ने लगे, उसकी वजह यह है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सबसे पहले ये निकाह कराने वाले लोग, जो शादी के बीच में बिचौलिए कहलाते हैं। बिचौलिए इधर क्या बोलते हैं?
बिचौलिया बोलते हैं, बिचौलिया जो 500 रुपए और एक जोड़े के खातिर किसी के भी घर में आग लगा देता है। ये रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, लेकिन खुदारा इसमें झूठ ना बोलो, झूठ बोल के किसी के घर को बर्बाद ना करें। होता क्या जब रिश्ते की बात आती है ना, लड़के वाले की तरफ पहले जाता है बिचौलिया, कहता अभी देख के आ रहा हूं, अभी लड़के के लिए ना मुंबई से 80,000 डाले अपने अब्बा के खाते में, 80,000 डाले और रिश्ता होते होते पता चलता है जब इधर 80,000 की खबर है तो लड़की वाला भी कह देता है यार जब इतनी अच्छी कमाई है ना तो फिर ऐसा करो 5 लाख हमसे ले लो, 10 लाख में ये रिश्ता करा दो। इस तरह से फिर रिश्ते कराए जाते हैं। जब निकाह होकर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी कमाई 15,000 रुपए महीना। जब 15,000 रुपए महीना की बात होती है तो फिर लड़की वाले कहते हैं तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा 80,000 कमा रहा है, तो कहते हैं तूने भी तो झूठ बोला था 10 लाख देंगे, तूने भी तो 3 लाख दिए। फिर यहां से आपस में रिश्तों में इख्तिलाफात पैदा होते हैं और जब ये इख्तिलाफात आगे बढ़ते हैं तो फिर ये इतने बढ़ जाया करते हैं कि नौबत तलाक पर आ जाया करती है। जिंदगी ऐसे न गुजारो कि घरों में झगड़े पैदा हो। अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में जिसको मुकर्रर किया है उसके साथ जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी देखो, सैयदा आमिना की जिंदगी देखो। कहती है आमिना कहती है अब्दुल्लाह मैं बड़े नसीबों वाली हूँ, खुदा ने तेरे जैसा जवान मेरे मुकद्दर में लिखा है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं आमिना मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ, मुझे तेरे जैसी शरीक हयात रब ने अता की है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ माह गुजरे थे कि जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, चंद माह गुजरे थे। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते बाबा जान मैं भी परदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, आने वाला दौर ऐसा होगा मेरे घर में बच्चा होगा, उसकी भी ख्वाहिशें जरूरतें होंगी, इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्लाह ने कही है वालिद ने कहा बेटे मेरी तरफ से तो इजाजत है, अपनी बीवी हजरत आमिना से इजाजत ले लो। जैसे हजरत अब्दुल्लाह सैयदा आमिना के पास आए हैं, कहते आमिना कहा जी कब परदेश जाने की इजाजत दो, मैं कुछ कमाने जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। हजरत आमिना ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे सरताज अभी जिंदगी के कितने लम्हे साथ गुजरे थे, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो दिलों की हसरतें मुकम्मल लगी हुई है। अब्दुल्लाह भी मैंने जी भर के देखा नहीं, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो। कामिना जल्दी इजाजत है, मैं फिर वापस आऊंगा, वादा करता हूँ तेरे हाथ में पकी रोटी भी खाएंगे, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरे लम्हे भी बिताएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्लाह को इजाजत देती है। जैसे हजरत अब्दुल्लाह परदेश जा रहे हैं, जहां तक हजरत अब्दुल्लाह नजर आए हैं, सैयदा ने खड़े होकर के अपने सरताज को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, इधर हजरत आमिना हजरत अब्दुल्लाह की वापसी के इंतजार में है। जब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हजरत अब्दुल्लाह को पलट करके आना था, हजरत आमिना इंतजार कर रही है, वो दिन आने वाला था। आप कहते हैं बाबा कहा जी तब मेरे अब्दुल्लाह का पता नहीं चला है, चाहिए किसी से पूछो तो सही मेरे अब्दुल्लाह अभी तक आए क्यों नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह के इंतजार में सैयदा आमिना क्या करती है, एक दिन घर में सफाई की है, खाने के इंतजाम में लग जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए बेटी आमिना बता तो सही ये क्या कर रही हो। कहा आज अब्दुल्लाह आ सकते हैं, मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ, मैं घर में इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के हजरत आमिना ने कहा कि जरा पता तो कीजिए कब तक अब्दुल्लाह आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, अभी पूछना चाहते थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि आप ही अब्दुल मुत्तलिब हो। कहा जी। का एक बड़ी बुरी खबर है। कहा क्या खबर लेके आए हो। कि अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे हैं। कहा जी। कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। कहा किस लिए। कहा रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने दिल को संभाल लेते हैं। आपके पास खुदा ने कई बेटे दिए थे, खुद को तो संभाल लेते हैं, लेकिन दिल कहता है अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ। आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे। ये सोच करके आप जब कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम उठता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को फैला रहा हो, कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पर आए हैं। जैसे आने की आहट महसूस हुई है, सैयदा आमिना दरवाजे पे आ जाती है। आने के बाद कहती है बताओ तो सही मेरे अब्दुल्लाह का पता चला कि नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुर्ख आंखें देखी हैं, फिर जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें, कहती है ए आमिना ए बेटी अब किसी का इंतजार मत करना, जिस अब्दुल्लाह के इंतजार में तू शाम शाम जागती है, दिन भर रात तकती रहती है, अब वो अब्दुल्लाह नहीं आने वाला है। इतना सुनना था। सैयदा जमीन पर बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा है, कहती है मेरे परवरदिगार मेरे शिकम में जो बच्चा है अभी इसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी इसने बाप को नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया। मेरे परवरदिगार मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है। जैसे इतना कहा आवाज आती है आमिना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को लावारिस नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे को कायनात का वारिस बना के दुनिया में पैदा फरमाएंगे।
अल्लाह, ये हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर हजरत अब्दुल्ला के घर आई है। सैयदा आमिना की वो जिंदगी के लम्हे याद रखना। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बेटी वालों तो मेरी बात नोट करके लेके जाना। अपनी बेटियों को ये सबक दे देना, कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई गलत जुमला न कहना। खुदा की कसम, शोहर शोहर हुआ करता है, शोहर शोहर हुआ करता है। जब कभी झगड़ा होता है, कितनी आसानी से औरतें कह देती हैं, जा पलट के मत आना, मुझे तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ये मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता, शोहर शोहर होता है, इसे बद्दुआ न दे, बल्कि ये घर से निकले मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब से दुआएं किया कर। मालिक सुहागन के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मालिक मिलाना, ये दुआएं मांगा करो। वरना हमने देखा है, अगर शोहर चला जाता है तो वो औरतें जिनकी हुकूमत घर में चला करती है, अगर 10 बेटों की माँ भी हो, फिर भी शोहर के बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो माँ की हाथ की कलाई के सोने के कंगन तक बेटे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो माँ जिसकी मर्जी से घर में एक वक्त का खाना जिसकी मर्जी के बगैर नहीं बनता, अगर उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो कल यही बेटे अपने चूल्हों के लिए लड़ा करते हैं। वो माँ कल जिसकी मर्जी से खाना बनता था, आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, कोई बेटी रुक बेटा रोटी दे करके जाए। हाँ हाँ, हम जानते हैं 4-4 बेटों को हमने एक माँ को रोटी देने के लिए लड़ते हुए देखा है। ये कहते सुना है, आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। ए मेरी बहन, अपने शोहर की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगना। अगर ये सलामत है तो तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, अगर ये चला गया तो तेरी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ हाँ, तेरे घर के आंगन में वो पुरानी छत तो होगी, लेकिन इज्जत से रोटी देने वाला कोई ना होगा। तेरे बदन पे कपड़े तो होंगे, लेकिन उन कपड़ों की रौनक मिट चुकी होगी। तेरे सर पे दुपट्टा तो होगा, लेकिन उसकी जीनत जा चुकी होगी। हाँ हाँ, अगर शोहर का जनाजा उठा तो सिर्फ कमाने वाला नहीं, तेरी हजरतें कब्रिस्तान चली जाएंगी, तेरी ख्वाहिशें कब्रिस्तान चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी शोहर को बददुआ न देना। अगर कहना है तो ये कहना, मालिक मैं रखूं न रखूं, मेरे शोहर का साया मेरे बच्चों पे सलामत रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा इको कम कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए, जो बात समझ में तवज्जो है आप लोगों को। आज जरूरत है, हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं? हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं, डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा। कौन क्या देख लेगा? कोई देख सकता है? बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे? कई बार मां ये कह देती है, डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये चढ़ावे मत देना, और बेटियों को समझा देना, तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ, हम समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है, जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है, जा तेरी सूरत देखने का बारा नहीं, मर जाना किसी गाड़ी से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से दो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई इज्जत से दो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शोहर क्या है? हाँ, अगर पागल भी हो ना शोहर, तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शोहर, फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शोहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया, ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। मुफ्ती साहब क़िबला ऐसा मासूर शख्स एक था कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर पे जेल के अंदर, उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए।
कहने लगे बहू ने मुकदमा किया जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया, जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज में। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा, हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। ये कब होगा बताइए? खुदारा बदलें अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैया की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश से ऊपर तक है, तो जिसे चाहोगे फांसी करा दोगे, जिसे चाहोगे जेल में डलवा दोगे। नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाइए, यही सबक पढ़ाइए कि तेरा शोहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अपने शोहर की जिंदगी की दुआएं मांगना, ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शोहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है, जिंदा लाश। बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए, वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शौहर चला गया। हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया, ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं, ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शोहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी। अल्लाह अकबर, ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे में गए, गिलाफ पकड़ के रोए, कहने लगे मालिक मेरे सहारे के लिए तो इतने बेटे दिए हैं, कम से कम आमीना को एक ऐसा बच्चा दे जो आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जा, अब परेशान ना हो, तू सिर्फ आमीना के सहारे की बात कर रहा है, हमने तो कायनात का सहारा आमीना की गोद में देने का फैसला, सुभान अल्लाह, हमने तो ये फैसला किया है आमीना को सारी कायनात का सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के दिन गुजरते रहते। एक दिन था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुने वो लोग जब मिलाद का बिदअत कहते हैं, मिलाद है क्या? डांस है, तमाशा है। मिलाद मुस्तफा के औसाफ, आका करीम के सिफात व कमालात, हाँ, उनके हुस्न की बातें, उनके जिस्म की बातें, उनके तज़किरे, यही मिलाद है, यही मिलाद है ना? बोलो, यही मिलाद है ना? हुजूर की बातों ही को तो मिलाद कहा जाता है। ये यहां बैठ के गाली देता है, नहीं देता ना? तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, आला हज़रत ने क्या गलत कहा? आप फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और कुछ नहीं समझ रहे, कम से कम इतनी समझ लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। इसी बहाने पर हुजूर क़यामत की खुशियां मना लिया करो कि हुजूर ने दीन दिया क्या हमें, यही सोच कर जश्न मना लिया करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा, अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के का, फिर कहा कि सारे लोग आपसे डरते हैं, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया कहो ना क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा
अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है औरतें खुशबू नहीं लगाती है। कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारे घर की बहू आमिना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। जानते हो बड़ा वकार था आपकी नजरों में, इतना वकार था कि अबरहा जैसा आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए घबरा रहा था। ये जुर्रत थी आपके अंदर। मगर आपसे एक शख्स कहता है कि आपके घर की बहू खुशबू लगा रही है, और दस्तूर ये है अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकते? इतना सुना गर्दन झुक गई। चेहरे पे ना हया की वजह से जर्दी आ गई, वो घर आ गई। आपकी बीवी का नाम भी, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खैर तो है? कहा कि आज लोगों ने ऐसी बात कही थी कि मेरी भी शर्म से गर्दन झुक गई। कहा क्या? कहा जरा चाहिए तो आमीना से बात कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा सुना है आमीना कोई खुशबू लगाया करती है, आमीना कोई खुशबू लगाती है। कहा किसने कहा? कि मक्के में सारे लोग बातें कर रहे हैं। कहा ये कौन कह रहा है? कहा मक्के के लोगों ने कहा। उनसे किसने कहा? कि मक्के की औरतों ने कहा है। कहा क्या कहा है? कि आमिना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है, ऐसी खुशबू आमिना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे कि आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमिना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है। देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए। जो गया एक बेटी की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक ससुर के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सगेली न कहे, दोस्त न कहे, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कहते उसे आवाज दिया। हमारा मुआशरा बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बाप की चारपाई पे बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। ये अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई, ससुर नहीं सास आ रही, हया से सिमटी। कहती आमीना जी अम्मी। का बेटी तुम्हारे बाप बाहर से आए हैं और एक शिकायत है, सुना है तुम्हें अब्दुल्ला का शौक नहीं मना रही हो तुम। कहा क्यों? का मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। बस फिर क्या था? अल्लाह अकबर, आप रोई। आपने ना यूं करके एक मिट्टी, दीवार की मिट्टी छुटाई, हजरत आमिना के हाथ, फातिमा के हाथ पे रखी। कैसे सूंघी? कहा क्या? कहा कल इस पे हाथ रखा था, आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक दीवार से खुशबू आ रही है। उसके बाद दुपट्टा दिया। कहा ये क्या? कहा इससे पसीना पोंछती हूं। कहा इतनी खुशबू है कि बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है, बार बार धोने से भी खुशबू नहीं जा रही है। इतनी परेशान हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आप गई हैं, आप कहती हैं कि जाइए आप चल के बात कीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बाकी का सवाल करने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आमीना कहा जी अब्बा। का बेटी एक बात तो बता, क्या तुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? का बाबा है ना, मुझसे पूछो। जिसने चंद दिनों के बाद अपना शोहर खो दिया हो, जिसकी जिंदगी का हम सफर बिछड़ गया हो, चंद कदम चल के जिसने साथ छोड़ दिया हो, उसकी जुदाई का गम मुझसे ज्यादा किसको हो सकता है? अल्लाह अकबर। का बेटी अगर गम है तो फिर बताइए खुशबू क्यों लगा रही है, ये इत्र क्यों लगा रही है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर इत्र नहीं लगाया है तो फिर बताइए मक्के में तेरी खुशबू की बातें क्यों हो रही हैं? तब हज़रत आमीना ने कहा था अब्बा जी एक राज की बात है, एक दर्द है जो छुपा रखा है। का कौन सा राज? का अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, इत्र नहीं लगाया है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना सुना ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिल पे हाथ रख के मुस्कुराने लगे। आमीना आज कलेजा ठंडा हो गया। कहा क्यों? कहा जिसकी दुआएं मांगी थी रब ने वो नेमत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। रब ने वो नेमत अता फरमा दी है। अब हजरत आमीना कहती हैं अब्बा बात यहीं खत्म नहीं होती है,
कहा फिर कहा और भी कमालात हैं। कहा क्या? कहा एक दिन मैं सो रही थी, सुने जो नबी के माँ बाप को माज़अल्लाह जहन्नमिया कहते हैं, वो कान खोल करके सुने। कहती है एक दिन मैं सो रही थी, अचानक ना मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने देखा मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हुए। मैंने मुड़ के पीछे देखा ना, दो हसीन शहजादियां थी जिनके हाथों में बड़े बड़े पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने कहा शहजादियों कौन हो तुम, कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा है? वो कहने लगी आमीना हम मक्के वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा तुम्हारे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ जाके मेरे महबूब की माँ के माथे का पसीना जन्नत की हवाओं से सुखाया जाए। और बता तो सकी अगर आमीना के माथे पे पसीना आ जाए रब को गवारा नहीं है, वो जहन्नम में जाएगी, रब को कैसे गवारा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत कैसे गवारा करेगा? और सुने नबी की अम्मी बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे, जो कल को ये ना कहे कि ये बरेलवी था और मौलाना अहमद रजा की किताब पढ़ के गया। नबी की अम्मी सैयदा आमिना कहती हुजूर मेरे शिकम में आए, जैसे चौथा महीना लगा, कहने लगी मेरे ख्वाब में मुबारकबादियां आने लगी। सुभान अल्लाह, मुबारकबादियां आज भी सुन्नी क्या कहते हैं? सरकार की आमद, अल्लाह आपके लहजे पे मुझे कुर्बान करे, ऐसा लग रहा है जैसे कि भूते आके बैठे हुए हैं। बोल सकते तो बोले सरकार की आमद, माशाल्लाह बोल सकते हैं। हाँ कलीम भाई अल्लाह को सलामत रखे, लगता है सबके बदले तो आप ही बोलते हैं। ठीक है जी, सरकार की आमद। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? सारे बरेलवी है ना, सारे सुन्नी बैठे, जितने बैठे हाथ उठाए, करवट में देखो किसका नहीं उठाए, जिसका नहीं उठे अल्लाह करे उसका हाथ मलकुल मौत उठा ले आके। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुबारकबादियां आने लगी, अल्लाह अकबर। अगली बात सुनिएगा, फरमाती हैं अब्बा आपको क्या बताऊं, जब मैं रास्तों से गुजरती हूं ना तो जो दरख्त है ना ये सजदों में गिर जाया करते हैं। ये छोटी छोटी जो घास है ये भी बोलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं, घास बोलती है? बाबा घास नहीं, ये जो बड़े बड़े पत्थर से लेके छोटे छोटे कंकर तक है ना, ये भी मुझसे बात किया करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये कब कहा? अब्बा जी सुनिएगा, जब आप हरम शरीफ में चले जाते हो हाजियों की खिदमत के लिए, कभी कभी तो पानी भी घर से ले जाते हो, घर में पानी नहीं रहता है तो माँ मुझे भेजती है, ले आमीना पानी लेकर के आ। अब्बा जी आप जानते हो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, मैं पानी का बर्तन लेके जब चलती हूँ अब्बा मुझे ताज्जुब होता है कि दरख्त भी बोलते हैं, ये तख्त ये पत्थर ये कंकर भी बोला करते हैं। अब्बा जी जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ सारी औरतें मोहल्ले की इंतजार करती होती हैं, वो लो आमीना आ रही है, सब ठहर जाया करती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्यों? का वो इंतजार करती है कि जब मैं पहुंच जाती हूँ उनका काम आसान हो जाता है। वो कहते हैं आमीना जरा करीब तो आ। का किस लिए? का जरा किनारे पे खड़ी हो, जब तू आ जाती है हमारा काम आसान हो जाता है। का क्या होता है? का जब तू किनारे पे आके खड़ी होती है सारा पानी उठ करके किनारे पे आ जाता है, हमें रस्सी डालनी नहीं पड़ती है, हम बर्तन भर लेते हैं। का अब्बा जी सारी औरतें बर्तन भर लेती है, उस वक्त तक पानी नीचे नहीं जाता जब तक मैं हट नहीं जाती हूँ, और जब तक खड़ी रहती हूँ पानी भी बोलता रहता है। का क्या कहता है? का पानी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश है, आज अल्लाह ने हसरत पूरी कर दी, हसरत पूरी कर दी। वो वक्त भी गुजरा, वो साथ सईद भी आई और क्या कहती हैं अब्बा जी मैं गुजर के जा रही थी, पानी का बर्तन मेरे हाथ में था, मैंने जिस पत्थर पर पैर रखा वो मोम की तरह मुलायम, सुभान अल्लाह, मोम की तरह का पत्थर। हैरत का उस दिन मैंने आंगन में से एक कंकर उठाया कि उसे फेंकूं किसी के पैर में न चुभे। का जब मैंने हाथ लगाया ना तो पानी की तरह हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पत्थर मोम बन गया, कंकर मोम बन गया। का मैंने इतना कहा था, उस कंकर ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा आमीना ठहर, शहजादे को आने ने दे, अभी छोटे मोम हुए हैं बड़े बड़े मोम। सुभान अल्लाह। वो भी बोलने लगा शहजादे को आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना फरमाती दिन गुजरते गए, कहते हैं लेकिन जैसे हर औरत को तकलीफ होती है मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर वो वक्त भी करीब आया जिस रात मेरे बेटे की विलादत होगी। तवज्जो है सारे लोगों की? विलादत होती। फरमाती मैं उस दिन तन्हा थी अपने घर में, मेरे घर में उस दिन चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। कहती आज मुझे अब्दुल्लाह की जुदाई का एहसास हुआ, ख्याल आया आज हो सकता है मेरे बच्चे की विलादत हो और घर में चिराग भी नहीं है। चिराग तो बड़ी बात है, कोई खातून नहीं जो मेरा साथ दे, मेरी हिम्मत बंधाए। ये सोच के आप रोई
कहने लगी काश अब्दुल्ला होते तो मक्के की कुछ औरतें मेरे पास होती, कौन जाए औरतों को बुलाने के लिए। अभी कहती है मेरे दिल में ये ख्याल आया और मेरी आंख से आंसू टपक के अभी पलकों से जुदा नहीं हुआ था, मेरा पूरा घर रोशन हो जाता, पूरा घर रोशन हो गया। मैंने देखा मेरे घर में रोशनी अचानक, और मैंने देखा मेरे सरहाने कोई बड़ी हसीन और महजबी खातून खड़ी थी। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा आमिना तेरी दाया बना के रब ने मुझे तेरे घर में भेजा है। कहा तेरी दाया बना के भेजा। फरमाती फिर मुझे एक प्याला पेश किया गया। कहती मैंने वो प्याला पिया, वो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। कहती घूंट मारना था मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कहती हैं सुने बहुत गौर के साथ, ये कुमकुमिया पे एतराज करते हैं, एक लाइट पे लोगों को एतराज है, हैरत होती। वो कहती है कि मैं लेटी हुई थी, मैंने देखा ना आसमान के सितारे मेरे सहन के इतने करीब आ गए थे कि मैं डरने लगी थी कहीं मेरे घर में गिर ना जाए। इतने करीब थे, मुझे गिरने का डर था, गिरने का डर था। कहती है सितारे करीब। फिर मैंने देखे मेरे घर के अंदर बड़े खूबसूरत परिंदे आए, उन्होंने मोती अपनी चोंचों में रख रखे थे और वो सारे मोती मेरे बिस्तर के चारों तरफ बखेरे गए। मेरा पूरा घर जन्नत बना दिया गया। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा, हम घर सजा ले तो पेट में दर्द। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाने का हुक्म दिया जाए। मालिक जन्नत तो है ना सजी हुई चीज? कहा हाँ है, मगर हम चाहते हैं आज महबूब आने वाला है, जन्नत को हर दिन से ज्यादा हसीन बनाया जाए। सुभान अल्लाह। जन्नत को 16 श्रृंगार कराए गए और सजा दी गई जन्नत, सारे दरवाजे खुल गए। रब ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील का अब हमारी हम्द का मिंबर लगाया जाए। अल्लाह की हम्द का मिंबर लगा। हजरत मीकाईल ने हम्द का खुतबा इरशाद फरमाया, और जब हजरत मीकाईल ने खुतबा इरशाद फरमाया, जन्नत की हर शय वजद में घूम रही थी, वजद में झूम रही थी हर शय। हजरत जिब्रील अमीन को रब ने हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्ते चलो और अपने साथ एक एक लाख फरिश्ता लेकर के आमीना के दरवाजे पे पहुंचो। मालिक किस लिए का महबूब आने वाला है, उसकी आमद का प्रोटोकॉल होना चाहिए, वेलकम इस्तकबाल होना है। चलो सब एक साथ इकट्ठे होकर के अल्लाह अकबर। चारों फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील ने एक लाख फरिश्ते लिए, मीकाईल इसराफील ने लिए, हजरत इजराइल रुक जाते हैं, ये फरिश्ते आने लगे, हजरत इजराइल रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जाते हो? अर्ज करते हैं मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा फैसला तो ये है जब मौत का वक्त आना है तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आ सकती है न 1 मिनट बाद में आ सकती है। मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है, ए मेरे परवरदिगार आज कितने बच्चों को यतीम बनाना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है, कितनी माओ की गोद से उनका सहारा छीनना है, कितनी बूढ़ों के बुढ़ापे की लाठी लेके आनी है, कितने घरों का चराग बुझाना है, कितनी औरतों की मांग का सिंदूर साफ करना है। ए मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया आज मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम नहीं जानते क्या मेरा महबूब आने वाला है, और जानते हो जब तुम किसी बच्चे को लेके आओगे तो माँ रोएगी, बच्चों को लाओगे तो बाप रोएगा, बाप को लाओगे तो बच्चे रोएंगे, माँ को लाओगे परिवार रोएगा। ए मलकुल मौत आज महबूब आने वाला है। हम ये नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आए, हम ये नहीं चाहते हैं आज किसी की आंख में आंसू आए। इसलिए मलकुल मौत जाओ, आज हमने भी महबूब के सदके में तुम्हारी भी छुट्टी कर दी है। मरने वालों को आज जिंदगी की सौगात अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब बहुत। आज मलकुल मौत की भी छुट्टी है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है। अल्लाह अकबर। सारे फरिश्ते आ गए हजरत आमीना की चौखट पे, हजरत आमीना की चौखट पे। अब बात लंबी होगी। हजरत आमीना फरमाती फखरज मिन नूर, फिर वो साथ भी आई, मेरे बेटे की विलादत हुई। आपने क्या कहा? मेरे जिस्म से नूर निकला। आपने नूर का तज़किरा किया। आज लोग इस पे झगड़ रहे हैं कि हुजूर नूर है कि नहीं है। नबी की माँ जानती है नूर है, इस खड़ूस को नहीं पता है ना। बस मैं बात समेटने लगा हूं। हजरत आमीना कहती फखरज मिन नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, नूर निकला। और अब मैं अगली बात करूं। फरमाती सुने, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को देखे। हर माँ चाहती है वो देखे इसकी आंख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसकी पेशानी कैसी है, गया किसे है, हाथ पैर कैसे हैं। कहते मेरा भी जी चाहता था, देखो मेरे लाल का माथा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसका चेहरा कैसा है, इसका बदन कैसा है। फरमाती हैं मैंने जब उसको देखा, अल्लाह अकबर। कहती हैं लम्मा वदाअतहु, जब मैंने अपने बेटे को जना और उसकी तरफ मैंने निगाह डाली, काना मकबूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। फरमाती मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मधूनन बालों में तेल लगा हुआ था, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है मगसूलन, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मुअत्तरन, इतना ऐसा लगा है मेरे घर में विलादत हो रही है, खुशबू मक्के की सारी गलियों में फैलती है। सुभान अल्लाह। कहती है काना आते मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया था, सजदे में सर रख दिया था। कोई है ऐसा जो इस शान से आया हो, मगसूलन, जो गुस्ल करके आया हो। ओ यार कोई दूल्हा बनता है, किसी को बाप नहलाता, भाई नहलाता है, कोई जगह तो बड़ा शरीफ नाई नहलाता है,
वो दूल्हा को नहलाता है और फिर उसके बाद बैठाया जाता है। सोचो तो सही, दूल्हा को तो लोग नहलाते हैं ताकि दूल्हा में कोई कमी ना रह जाए। रब ने अपना महबूब भेजा तो कितना सजा के भेजा, सुभान अल्लाह, कितना सजा के भेजा होगा। का महबूब सुरमा भी हम लगाएंगे, बालों में तेल भी हम डालेंगे, महबूब गुस्ल भी हम देंगे। आज दूल्हा हम बना के भेजेंगे। और जब दूल्हा बना के भेजा गया, कहती काना साजिदा, मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया है, अल्लाह अकबर। कहती है कि जैसे मेरा लाल आया, एक सब्ज रंग का कपड़ा आके मेरे लाल के सत्र पे पड़ गया। कहती मैंने अपने लाल का सत्र मैंने भी खुला हुआ नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। इधर हुजूर पैदा हो रहे हैं, हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते वो काबा झुका। फिर सारी बातें आप जानते हैं। आप बड़ी तेजी से ये सोचने लगे ये सब कुछ कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ख्याल आया झुका किधर है, कहा घर की तरफ। फिर दौड़े अपने घर की तरफ। कई दिन से मेरे घर में कुछ अजीब चीजें देखने को मिल रही हैं, लगता है मेरे घर कुछ नया हुआ है। जैसे घर आए अपने दरवाजे पे जाना चाहते थे, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे एक जवान ने यूं हाथ लगा रखा है, यूं हाथ लगा रखा, हाथ में नंगी तलवार थी। और जैसे अब्दुल मुत्तलिब अंदर जाना चाहते, उसने कहा ठहरिए, अंदर नहीं जा सकते हो। कहा ये मेरा घर है। कहा घर आपका होगा लेकिन आज नहीं जा सकते हो अभी। कहा क्यों, मुझे नहीं जानता, काबे का मुतवल्ली हूं। कहा ओके काबे के मुतवल्ली, हम भी रब की तरफ से भेजे गए हैं। कहा क्यों खड़े हो। कहा आज तुम्हारे घर में रब का महबूब आया है और उसका फैसला ये है, उसे देखने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। रब ये चाहता है पहले अर्श वाले देखेंगे, उसके बाद में उसका चेहरा फर्श वाले देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए बात। पहले अर्श वाले देखेंगे, फिर उसके बाद फिर बोले उसके बाद फर्श वाले देखेंगे। जब इतना सुना तो दादा थे उछल गए खुशी। दादा से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। कहने लगे अब जाकर बताऊंगा मक्के में, मेरे घर आके देखो कौन आया। जब गए तो बोलना चाहते थे, अल्लाह ने ताला लगा दिया, मुंह बंद। कुछ बदअकीदा देखो यहीं से दलील उठा के देखो जा रहे थे ऐलान करने के लिए, अल्लाह ने ताला लगा दिया। मैंने कहा हाँ बेशक, मुंह बंद किया, बोलने की ताकत ले ली, नहीं बोल सके, मुंह बंद कर दिया गया। वजह यह नहीं थी कि मिलाद का तज़किरा था, वजह यह थी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसलिए बना किया गया था कि ये महबूब का मिलाद है, काफिरों की गलियों में नहीं होगा, मोमिनों की गलियों में किया। सुभान अल्लाह। इसलिए बंद किया गया कि इनकी आमद के ऐलान काफिरों की गलियों में नहीं, ईमान वालों की गलियों में लगाए जाएंगे, इसलिए लगे थे। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम। फिर रब ने महबूब, अपना लाडला महबूब, अपना प्यारा महबूब हमें दिया, यह एहसान किया और ऐलान किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और लोगों, ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हाँ, हुजूर को सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा गया। लोगों ये समझो, हुजूर आए हैं तो बहारें आई हैं। हाँ, वरना माँ की कोई इज्जत नहीं करता, बाप की कोई कदर नहीं करता, बहन बेटी क्या है इससे किसी को मतलब नहीं था। हुजूर आए तो बेटियां घरों में मुस्कुरा रही हैं, हुजूर आए हैं तो माओं को अल्लाह ने हमें वकार समझाया है, हुजूर आए हैं तो बाप की इज्जत का पता लगा है। हर वो शख्स अब मिलाद मनाएगा जिसको खुदा ने बाप की दौलत दी है, या माँ की दौलत दी है, या बहन जैसी नेमतें अता की हैं, या बेटी जैसी रहमतें अता की हैं। जिसको भी रब ने ये रिश्ते दिए हैं उस पर लाजिम है वो किसी का झंडा लगाए ना लगाए, अपने घर पे मदीने वाले का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेहरबानी करनी, घर की सफाई से ज्यादा, गली की सफाई से ज्यादा हमें दिलों की सफाई करनी। किसी के दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, पहले इसको साफ करना, पहले दिल साफ कीजिए। हम गलियां साफ करते हैं कि हुजूर आएंगे, ये सोच के दिल साफ करो कि हुजूर आएंगे। वो कहा था किसी ने, सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, या रसूल, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, मेरे घर में भी हो जाए चरागां, या रसूल, या रसूल अल्लाह। हाँ, अपने दिलों को साफ कीजिए। अगर किसी से हसद है तो उसके हसद का आप अपने दिल से मैल निकालिए। मस्जिद में जाएं, दिल साफ करके लेके जाएं। हैरत होती है, बंदा इत्र लगा लेता है कपड़ों पे और बड़े शानदार प्रेस व्रेस करके मस्जिद में जाता है, हाँ, मगर दिल का मैल नहीं निकाल पाता है। अल्लाह कहता है तेरे कपड़ों पे मिट्टी लगेगी तो चलेगा, लेकिन दिल का मैल नहीं चलना है। कपड़े भले मिट्टी वाले पहन के आ जा, लेकिन दिल साफ लेके आना है, दिल साफ लेकर के आना है। दिलों में जगह पैदा करें, अपने मुआशरे को एक बेहतर रुख दें, अपने मुआशरे को एक नई रविश दें, अपने मुआशरे को वो रास्ता दें जो मेरे मुस्तफा ने उम्मत को दिखाया है। और डॉक्टर इकबाल ये सबक दे के गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो, लोहो, लोहो,
कलम तेरे हैं, इसलिए अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा के इश्क की खैरात अता फरमाए और हर घर में अल्लाह मुस्तफ़ा की विलादत का सदका अता फरमाए। बस जो कोई अगलातों का माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा